बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, आप लोगों को कल के कुछ लेक्चर में किसी को कुछ डाउट है? हेलो, आप लोगों को लेक्चर में कोई डाउट है? कल के जो लेक्चर हो चुका है हमारा, उसमें किसी को कुछ, उससे पहले हम आगे बढ़े। पीछे कोई सवाल नहीं है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी, आपको कुछ है डाउट? अच्छा, जो शुरू था हमारी जो कंडीशन थी, चलो ठीक है, आप लोगों को तो मैं पूछ लेता हूं, चलो। नजमा बेटा, आप बताइए। तो हमारी कंडीशन थी ना, कितनी कंडीशन थी? कल 6 कंडीशन देखी ना हमने, जो हाँ सर। नमाज के शुरू होने से पहले जरूरी है। और उसमें से हाँ अगर एक भी नई कंडीशन पूरी होती है तो हमारी नमाज नहीं होगी। कौन कौन सी 6 कंडीशन थी? पाकी पाकी होना, जगह साफ होना, ओके। और सतह का हाँ। ढकना, और किबला रुख हाँ। होना। हाँ, कितने हुए? चार। दो। चार और हुए। क्या था? हाँ, नियत होना। 5। और 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 एक क्या था? चलो, कोई और हेल्प कर दे इनकी, क्या बचा? हाँ, नमाज का वक्त होना सर। अच्छा, नमाज का वक्त होना, चलो देखते हैं। चलिए, वेरी गुड, माशाल्लाह, चलो आपको याद है। चलो तो भाई, किसी और से पूछता हूँ, चलो। अरमाना बेटा, आप बताइए। कंडीशंस कंडीशंस कौन कौन सी जरूरी है नमाज हम नमाज अभी हमने शुरू नहीं की, लेकिन उससे पहले कौन कौन सी कंडीशन मीट होना चाहिए, तभी हमारी नमाज कबूल होगी? अरमाना बेटा, जी आप सर। बताइए। जी जी, आप कौन जी कौन सी सर। कंडीशन है? 6 कंडीशन जो भी बताए ना, आप भी बताइए कौन कौन सी कंडीशन है। और उसमें से अगर एक भी नहीं होती तो नमाज हमारी नहीं होगी। पाकी होना। चलो ठीक, हाँ जी, ओके। और सदर का ढकना। ओके, वेरी जिस्म गुड। हाँ, ओके। सतर का ढकना हो गया, पाकी होना चाहिए। और कबले की तरफ रुख करना। 3 किबले किबला की हो गया, तरफ रुख किबला की कर तरफ। नमाज पढ़ना। हाँ। हाँ, 3 हो गए, चलिए जी। और वजू करना। वो तो पाकी नहीं, उसको पाकी में उसमें आ गया ना फिर वो। हाँ, वो पाकी में आ गया ना, जी वजू सर। करना, गुस्ल करना पाकी में आ गया ना। किबला होना हो गया, आप किबला ही बोल दिया आपने। हाँ, और क्या है? नमाज जो नमाज की पाबंदी करना। हाँ, नमाज की पाबंदी नहीं, नमाज का टाइम शुरू होना, टाइम वक्त होना चाहिए ना। नमाज का जो भी नमाज का वक्त, हाँ, उसको टाइम तो शुरू होना चाहिए, कि बिना टाइम वक्त से पहले पढ़ लेंगे तो नहीं होगी ना। और क्या है? नहीं। हम्म, और तो नहीं याद आ रहा सर, चलो देखो, क्योंकि ठीक। मैंने लेट से कल ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, 70। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तो लेट ज्वाइन किया तो मैंने तो रिकॉर्डिंग भेज दी थी ना। तो जो मिस होगा वो देख लिया करें, तो अदरवाइज कुछ रह जाएगा तो वो एक भी हिस्सा हमारा रह गया, अगर हम वो नहीं करेंगे तो नमाज मुकम्मल कंप्लीट नहीं होगी ना। तो लिया, चलो एक बार देख लीजिए आप, चलो। वक्त का, सामने आपके स्क्रीन में है, वक्त का दाखिल होना एक। कोई नजासत मतलब कोई नापाकी जगह में, जिसमें या कपड़ों में, किसी चीज में भी नहीं होना चाहिए। और वजू, तहारत, वजू या गुस्ल शर्त है, ठीक है, तो जिसकी जरूरत है। उसके बाद जी। में क्या है हमारा? और 17 आदमी है, उनका अलग है, औरतों का अलग है, ठीक है। उसके बाद किबला रुख होना। उसके बाद नियत होना, दिल में नियत तो जी। होना, नियत के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है ना। नियत, अच्छा, नियत दिल में करना है या जबान से जी करना है हमें? यही नियत दिल में है या नमाज दिल दिल में से करना है करना है नियत सर। की? अच्छा, या हमें जबान से क्या बोलना, पूरा नियत पूरी पूरा बोलना, नमाज कौन सा वक्त है, किसके पीछे है, यही और क्वेश्चन मेरा कितने? गलत गया था सर। नहीं, दिल से नियत करना काफी है। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है, चलो ये क्लियर हो। अच्छा,
इसमें कल एक जगह डिफरेंस आ गया था ना, किसने मुझसे कहा था कि नहीं वो पैर छुपाना जरूरी नहीं है। इस तीनों मसलक में जरा खिलाफ हो गया था ना कल, मुझ में और स्टूडेंट में। नहीं सर, हाँ इसको इसको जरा वाज़ेह करना है, इसलिए कि आमतौर पर इंडो पाक में लोग पैरों में हाँ नमाज हाँ के हाँ, वक्त तो नहीं मैंने खुफैन या जी मोजा नहीं इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ शलवारों का रिवाज है, तो शलवार हमारे टखने से नीचे मतलब आधा पैर तो ढका रहता है, समझिए कि नहीं नहीं वो तो आधे सही, पंजे चलो। खुले रहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, वो आपने भी कहा, जिसने भी कहा मुझसे, तो मैंने कहा हो सकता है भाई वो आपने रिसर्च की है, हो सकता है। देखो उसमें तो अच्छा वो आपने कहा, जिसने भी, अच्छा आपने कहा था मुझसे, किसने कहा, आपने कहा था, मुझे याद भी नहीं किसने कहा था। अच्छा, जिसने भी कहा, तो मुझे उसमें क्या, मैं भी थोड़ा मुझे और वो मैंने चल और उसमें रिसर्च करते हैं और सलामकुम। वाले से दलील लेके सलामकुम। आते हैं। वालेकुम मैंने सलाम वरहमतुल्लाह, दलील। मैंने कहा था हाँ, सर। अच्छा आपने कहा था, तो अच्छी बात, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर आपका। ताकि इस वजह से सबका क्लियर हो जाएगा ना, तो डाउट था सबका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने कल भेजा था, मैं एक और बार फिर से आप लोग को, देखिए मैंने कल भेजा था ना, मैंने पूरे जो ये फतवा जो है ना पढ़ा पूरा था जी। उसका जी भेजा। सर, चलो हम बाकी सब, जी सर अब वो पढ़ लिया था हमने। बाकी सबके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये है, तो इसमें तो कोई राय नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि चेहरा चेहरा और हाथ, ये हथेली। हथेली जो है, हथेली, ये इसमें ये सत्र में नहीं आता है, ये इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, हाँ, चेहरा खुला है और नमाज में, और हाँ हथेली जो हमारे पंजे हैं वो खुले हुए हैं, बाकी सब ढका हुआ। इसमें इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ आ जाता है हमारे पैरों में, इसमें इख्तलाफ होता है पैरों में। तो ये मैंने बताया था आपको, ये चलिए हम देखते हैं, इसका हम देखते हैं, जरा डिटेल में देखते हैं। चलो जवाब, ये सवाल पूछा था, क्या दलील है कि औरत के लिए नमाज में अपने पैर पंजे नीचे होते हैं रखना फर्ज है, ताकि उसकी नमाज मकबूल हो जाए। कि इसमें क्या दलील है? तो कहते ना नहीं ढकना जरूरी है, तो दलील तो होना चाहिए ना, तो क्या दलील, तो हम देखते हैं। चलो, बालिग आजाद औरत के लिए फर्ज है कि वो अपने पूरे जिस्म को ढके, नमाज में सिर्फ चेहरा और हाथ खुला रहना जायज है। ठीक है, चलो क्या रहना जायज है? सिर्फ चेहरा और हाथ, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, जायज है। ठीक है, जमहूर उलमा, जमहूर मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स, इसमें कौन आ गए? हनफी भी आ गए हैं। तो मैंने इसके बाद ना एक हनफी इमाम से ही मैंने पूछा, मैंने तो क्लियर करना है ना, तो उनसे पूछा, तो अच्छा हनफी मसलक में जो मैंने क्या है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं उसमें भी है, पैर को ढकना है, पैर को, औरत पैर को छुपा के पड़ेगी। तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी हनफी, मालिकी, हम्बली, ये तीन मसलक में है कि पैरों को छुपाना है नमाज के दौरान। सिर्फ शाफी में खुला रहना जाए, हाँ, सिर्फ चेहरा और खुला रहना जायज है। जुमहूर उलमा, हम तीनों के नजदीक पैर भी सत्र में शामिल हैं, इसलिए उनका ढकना नमाज के लिए लाजिम है। ये क्लियर हो गया आप लोग को? किसमें? चार में से तीन आइम्मा क्या कहते हैं कि पैर का ढकना लाजिम है। ठीक है, लाजिम है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ढकना लाजिम है। अगर फिर अगर पैर या और सतर का हिस्सा, कोई चार सतर का हिस्सा खुल जाए तो नमाज बातिल हो सकती है, मतलब नमाज बातिल हो सकती है। जैसे बाकी का हिस्सा कोई खुल गया, बातिल हो सकती है अगर इतना वक्त गुजरे कि एक रुकन, मतलब रुकुए सजदा किया, तो अदा किया जा सकता, मतलब इतना, अगर कुछ सेकंड के लिए खुला फिर एकदम छुपा लिया आपने, तो उनमें कहते कोई बात नहीं। अगर थोड़ा देर हो गई, जैसे मतलब एक रुकन, मतलब आपने सजदे में सजदा आपने किया है, रुकू किया, उतना वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लग गया, लगता है ना, थोड़ा वक्त तो लगता है ना उसमें, रुकू सजदे में उतना वक्त, ज्यादा वक्त हो गया, तो फिर मतलब नमाज आपकी गई। अगर बिल्कुल आपने फिर अगर खुला आपने छुपा दिया, तो उसमें कोई हल हो जा उसमें, तो नमाज बातिल नहीं होती है। ठीक है, शाफी मजहब कुछ सुकून के साथ कहते हैं कि पैर का खुला होना जायज है। क्या कहते हैं? ये नहीं कि जायज है, लेकिन उनके नजदीक भी ढक लेना बेहतर है। जायज तो कहते जी। हैं जायज है, लेकिन वो भी कहते हैं ढक लेना हम्म, बेहतर है। ठीक है, ये बेहतर तो है। अब मैंने आपको चारों उलमा की राय मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब हम आगे दलील लेते हैं। ये तो उलमा की राय होगी ना, तो अब दलील भी देखते हैं हम। चलिए, एक हदीस वन, अल्लाह नमाज मकबूल नहीं करता जब तक खिमार ना हो। तो ये हमने हदीस देखी ना, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह किसी बालिग औरत की नमाज को उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक वो खिमार ना पहन ले। एक खिमार जो आता है वो तो पूरा जिस्म छुप जाता है।
तो एक हिमार जो ना पहन ले, जो हमारे दुपट्टे सर को भी। कहते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, मतलब दुपट्टा भी, एक तो दुपट्टा होता है थोड़ा, पर सर भी झक जाता है, आगे जी आगे जी वाला छुप लिबास। जाता है ना। हाँ हिमार, हाँ ठीक है, जब तक वो ना पहन ले। ठीक है, चलिए। अब ये हदीस है, औरत का जिस्म पूरा सत्र है। इस हदीस से साबित होता है कि सिर्फ चेहरा और हाथ की छूट है, बाकी तमाम जिस्म, जिसमें पैर सतर में भी शामिल शामिल है। है, ढकना फर्ज है। तो आजकल एक चला हुआ है, तो हो सकता है मैं आप लोगों को, आप जानते होंगे, या तो मैं आपको पिक्चर भेज दूं, इस्तेमाल करती हैं। एक पूरा सर मतलब पूरा ढांचा आता है इसमें, पूरा सर से लेकर पूरा नीचे तक एक ही पीस में ना पूरा बना होता है, और पूरा जी लंबा सर होता है, आती है। उसे सर पैर उसमें भी छुप पैर भी जाते ढक हैं। जाते हैं, पैर हाँ भी। पैर भी जी ढक सर जाते पैर हैं, भी। तो चाहिए तो मैं, अगर जी, चाहिए तो और मैं फोटो हाथ। निकाल के। हाँ सब वो उस तरह बना हुआ आता है पूरा पूरा, मतलब ये नहीं, क्यों क्यों अगर हमने आपने चलो ऊपर से अलग से कांधे से डाल दिया आपने, ठीक है, हाँ, और ऊपर आपने दुपट्टा या कुछ बांध दिया, तो बार बार सर तो खिसकेगा ना, कभी खिसकेगा, फिर आपका बार बार ध्यान हमारा उसी पे रहेगा, संभालने में ही। तो उसका उससे हल यही है कि एक पीस आता है पूरा, सर से लेकर नीचे तक, एक लंबा सा होता है, ढीला डाला, पूरा पैर हाँ भी सर। सब छुप जाते हैं उसमें। अच्छे से अच्छा सलीका, उसमें ठीक, चलो आस्तीन हम, भी होती है, हाँ आस्तीन हाँ भी होती है ना। हाँ आस्तीन भी होती। चलो ये रिवायत उम्मे सलमा की, चलो हम दलील लिखते हैं ना, अभी हम दलील लिखेंगे ना, एक तो हो गया, एक दलील लिखते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का, क्या, उनसे पूछा गया, किसी औरत ने उनसे पूछा, क्या औरत सिर्फ खमीज या दुपट्टे में नमाज पढ़ सकती है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अगर हम हाँ हाँ हाँ, दुपट्टे में। उन्होंने क्या जवाब, उन्होंने क्या, प्लीज अपना माइक बंद करिए, प्लीज प्लीज अपना माइक बंद करिए। सबिया बेटा, आपके पीछे से आवाज आ रही है, माइक बंद करिए। ओके। तो उन्होंने, किसी ने पूछा, उम्मे सलमा कौन, हमारी माँ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, हाँ, उनसे क्या पूछा कि औरत सिर्फ खमीस और दुपट्टे में नमाज पढ़ सकती है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अगर खमीस इतना लंबा हो कि पैर कदम को ढक ले तो कोई हर्ज नहीं। हदीस है ना, क्या, अगर पैर को ढक ले, ये हदीस से आ गया, पैर को ढक ले तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, इस अबू दाऊद की तफसीर, इससे साबित होता है कि पैर को ढकना शर्त है, वरना उम्मे उम्मे सलमा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, इसका जिक्र ना करती। तो अब ये फिक्र के हिसाब से, ये 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 फर्ज का है, और ये दलील। हनफी कहते हैं फर्ज है, सतर का हिस्सा है। मालिकी कहते हैं फर्ज है, सतर का पूरा जिस्म सतर है, पैर भी आ गए। हम्बली कहते हैं ये भी ढकना फर्ज है, पैर भी औरा है, सतर है। शाफी, जायज, खुला, जायज, खुला रख सकती है पैर, मगर ढकना बेहतर। क्या कहते हैं, रखना बेहतर है, इसलिए क्या राय, मुख्तलिफ राय हो गई इनकी। लेकिन वो क्या कहते हैं, लेकिन बेहतर क्या कहते हैं उनके हिसाब से, बेहतर इमाम शाफी रहमतुल्लाह के हिसाब से बेहतर क्या है, पैर को खुला रखना है, ढकना। ढकना। हाँ ढकना हाँ, है सर। अगर, हाँ अगर फिल खुले हैं तो क्या नमाज, हाँ अगर पैर खुले हैं तो क्या नमाज कबूल है? चलो, नहीं। हनफी मजहब के, हाँ हनफी मजहब के मुताबिक, अगर पैर, मसलक में क्या है, अगर पैर खुल जाएं सिर्फ चंद लम्हों के लिए तो नमाज मकरूह होगी, मतलब चंद, नमाज मतलब मकरूह हो जाएगी, लेकिन जायज कबूल हो जाएगी। अगर ज्यादा देर खुले रहें तो नमाज टूट जाती है। तो ये हनफी मसलक का सर मतलब ये क्या तो है, बहुत। अगर सर थोड़ी ये तो देर के लिए बहुत खुले हैं, वैसी है। थोड़ी देर खुले हैं तो मतलब मकरूह, मतलब पसंद नहीं। अगर अगर ज्यादा खुली है तो ये क्या, नमाज टूट जाएगी। और सही और मकबूल राय क्या है, चलिए। तो अब क्या करना है हमें इस बचने के लिए, या तो मोजा पहन लें, हाँ सॉक्स, मोजा पहने या लंबा लिबास पहने जो पैर ढक ले, सबसे बेहतरीन तरीका यही है, या तो सॉक्स पहन ले, या तो वो लंबा जिसको होता है उस तरह पहन ले, ताकि वो पैर भी ढक जाए। खुलासा, औरत के लिए नमाज में पैर ढकना फर्ज है, ये जुमहूर उलमा का कौल है, मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स का ये कौल है कि पैर ढकना चाहिए। हदीस और साहबियात का अमल से इसकी दलील है, ये उम्मे सलमा की भी मैं हदीस देखी, उनका भी ये कहना था कि पैर पैर को ढक लो। नमाज में अगर पैर खुले तो नमाज मकरूह या बातिल हो सकती है, तो एहतियात क्या है, हाँ, एहतियात एहतियात वाजिब है। बेहतरीन अमल मोजे या लंबा लिबास पहनना जो पैरों को ढक ले। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, किसी को डाउट तो नहीं है अब इसमें ये? नहीं सर। चलो नहीं सर, अभी चलो सर तो चलो बहुत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, तो अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह की, जो एक चीज जो हम करते आ रहे हैं, या जो भी कुछ एक आध, तो कुछ लोग तो करते भी होंगे, पैर ढकते नहीं होंगे, तो अब हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, तो मालूमात में इजाफा हो गया कि जो हमें पैर भी ढकना है। ये तो मतलब ये छोटी बात नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत फर्ज है, बड़ी तो मतलब बात है। नमाज भी कबूल। चलो, अगर जो हो गया तो अच्छा। हो गया, अल्लाह गफूरुर रहीम है,
तो अल्लाह माफ करने वाला, हमें पता नहीं था, वो इल्म नहीं था, अच्छा अब इल्म हमें हो गया है। ठीक है, क्लियर हो जी गया ना सर इस चीज? ठीक है, जी हम आगे सर। बढ़े, जी हम अल्हम्दुलिल्लाह। आगे और चलो। आप जी किसी ने मैं सजदा साहू के बारे में पूछा था, पहले मैं ये आज का लेसन कंप्लीट कर लूं, इसके बाद सजदा साहू के बारे में अगर वक्त मिला तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज का टॉपिक नंबर 3, नमाज के अरकान। अरकान क्या होता है, मैं देखा था ना, पिलर्स। अरकान ने कल बताया था ना, अरकान मतलब पिलर। अगर अगर कोई भी अरकान छूट गए तो क्या नमाज हो जाती है हमारी? नहीं नहीं सर, सर। नहीं सर। अगर सजदा साहू कर रुकू दिया हमें तो? सुजूद कयाम कऊद ये सब है अरकान है। ठीक, चलो अच्छा, चलो नहीं सर, वाजिबात अरकान छूट जाएगा तो सजदा सहू से नहीं होगी। अच्छा सदा अगर सब कर सकते हैं। सजदा साहू, अच्छा अच्छा अच्छा, वाजिबात क्या होती है? अगर वाजिबात छूट गई तो सजदा नमाज हो सहू जाती से है फ्री हमारी? हो जाएगी। अच्छा, सर नमाज अगर सजदा दोहराना सहू सुन से। अगर सुन्नतें छूट गई तो? नमाज दोहराना पड़ेगा सर। सुन्नत नमाज सुन्नत हो जाएगी सर, लेकिन सवाब नहीं, में सुन्नत सुन्नत नमाज हो जाएगी, सवाब हो में कम जाएगी ही हो नमाज। जाएगा। अच्छा, अगर बिद्दत छूट गई तो? तो बिदत तो बिदत तो करना ही छूटी नहीं जाए है। तो अच्छा है। छोड़ना ही नहीं सर। बिदत तो छूट जाए तो अच्छा है। छोड़ना ही सर। हाँ हाँ, अदा वो तो छोड़ना ही है ना, हाँ तो छोड़ना ही है, बिद्दत तो जी छोड़ना ही है ना। तो छूट जाए तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात हाँ है ना। सर। जी जी। चलो, अब ये 4 चीज देख लिया ना, एक होते अरकान, पिलर, रुकन, हाँ, एक होता है हमारा वाजिबात, एक तीसरा है हमारे सुन्नतें, चौथे हैं बिदतें। तो बिदत को तो उसको बाय बाय पहले ही हटा देना है। बाकी ये हाँ 3 चीज हैं, हमें उस पे मेहनत करनी है। चले हम देखते हैं कौन कौन से, देखो ये मालूम करना, मालूम ऑर्डर ऊपर नीचे भले हो जाए, ये ये मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्या है? क़ियाम, मतलब खड़े होना, ये शर्त है फर्ज नमाज के लिए। तो नफिल नमाज के लिए आप, अच्छा नफिल नमाज हमें पढ़नी है तो क्या बैठ के पढ़ सकते हैं, या उसमें भी शर्त है क़ियाम, खड़े होना? पढ़ नहीं बैल भी सकते हैं बैठ सकते सर। के पढ़ सकते हैं, खड़े से बेहतर है। अच्छा, नहीं नफिल नमाज खड़े से बेहतर है? नहीं नहीं सर, हैं। नहीं मतलब पढ़े नहीं, तो और बेहतर है। नहीं सर, साफ सर। खड़े ही होना है। अच्छा, खड़े रहे तो खड़े अगर नफिल नमाज बैठ के पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी? हमें कोई, होंगी हमें हो सर। हमें कोई जाएगी प्रॉब्लम सर, नहीं। होंगी हो सर। सर तो हो जाएगी, जाएगी नमाज लेकिन सवाब में कमी हो जाएगा। सवाब अच्छा, कम सवाब हो में सवाब, कमी जाएगा। होगी। सवाब कम हो जाएगा पक्का? हाँ सर, सवाब कम हो जाएगा। जी सर। अरे कम क्यों हो जाएगा? सर आराम खड़े दलील से दो। करेंगे नहीं सर। दलील, अगर नहीं दलील दीजिए सर ना, आप ऐसे कैसे दलील दीजिए मुझे। सर अगर सेहत है और कोई माजूरी नहीं है उसके बावजूद हम बैठ करके पढ़ेंगे तो सवाब में कमी होगी, लेकिन अगर कोई उज्र है तो फिर कर सकते अल्लाह हैं। इंशाल्लाह जरूर पूरा सवाब अच्छा देगा। चलो, चलो दलील दीजिए मुझे, मैं नहीं मानूंगा, मैं आप दलील नहीं देंगी तो ये तो किसका कहना है, आपका कहना है या किसका कहना है? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं कहना है। तो किसका कहना, दलील तो दीजिए मुझे। सर कुछ दलील कुछ नहीं तो पता हमें, तो बता दीजिए। सर नहीं, ये देखो, दलाइल ये असल चीज, में याद नहीं रह पाते हैं सर। नहीं नहीं, कोई मफहूम बता दीजिए मुझे, मफहूम बता दीजिए, कोई बात नहीं, हमें तो, मुझे हदीस नंबर नहीं चाहिए। देखो, हमें हमें ये ना, ये चीज हमें शौक लाना है अंदर। जो भी कुछ चीज है, अब धीरे धीरे कोशिश करनी है, रोज एक एक करके नमाज हम सीख रहे हैं ना, तो हर नमाज के अरकान जो भी हैं उसकी हम ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन ये चीज आप, ये चीज अपने उसमें लाइए, अमल में लाइए। कुछ भी है उसको खोजने की कोशिश करें। ठीक है, आपने कहा, बहुत सही कहा। इसकी दलील ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्म ये है कि बैठ के नमाज पढ़ने से सवाब कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है सवाब? कितना हो आधा हो जाता है? जाता आधा हो जाता है। आधा। आधा मैं हो जब जाता है सर। हदीस का रेफरेंस भी अगर है तो मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। तो हाँ, ये दलील हो गई। अब दलील होगी तो खता, हम दलील से बात कर रहे हैं ना, हाँ, तब अगर ऐसे हाँ, तब अभी आप भी मानेंगे, सब मानेंगे। चलो, मैंने दलील दे दी तो इंशाल्लाह मैं आपको हदीस भी फॉरवर्ड कर दूंगा, दलील, हाँ। तो ये हो गई दलील। तो दलील मांगना और दलील देना जरूरी है। ठीक है ना? हम किसी से पूछ सकते हैं, देखो, लोग, सहाबा अमीर मोमिनीन से पूछते थे, और सर अमीर मोमिनीन हो, आप पूछते थे कि इसकी दलील दो मुझे, तो दूसरे सहाबा बोलते, हाँ मैंने अपने कानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना हुआ है, सब मानते थे। तो ऐसी बात नहीं, बुरे मानने वाली बात नहीं होती, ये हक बनता है। लेकिन आजकल अगर आपने किसी इमाम से दलील मांग ली तो क्या कहेंगे, आपको तमीज नहीं है बात करने का बड़ों से? इमाम से बात, उनकी बात पे भरोसा किया जाता है। अब वो आलिम है, उन्होंने अपने पूरी जिंदगी लगा दी, आप उनसे दलील नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, मैं गलत कह रहा हूँ? सही ये बात बात है या नहीं? ये बात है। है, ये बात काफी है। जगह है
सहाफी जगह आप दलील दलील उनसे मांग नहीं सकते हैं, उन्होंने कह दिया बस खत्म। आप दलील मांगेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो ये सुन्नत तरीका नहीं है। ये और हमारे हम हिचकते सलफ भी हैं दलील मांगने सलफ में। हाँ, हमारा सलफ का तरीका ना, सलफ सालिहीन का तरीका नहीं है, हमारे सहाबा का या अइम्मा ये सब का तरीका नहीं है। ठीक है, ये है कि दलील मांगो। ये कुरान कुरान का हुक्म है। कुल हाथो बुरहानुकुम बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। इसका मतलब सादिकीन। अल्लाह माफ कर देगा, इसमें दसते हैं कि अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में तो उसका प्रूफ लेके आओ। ये कुरान का है, प्रूफ लेकर आओ। ये कितने कुरान की तालीम है हमें। ठीक है, चलिए। ओके, चलो ये आ गया हमारा कयाम, खड़े होना। अगर नफिल में कोई बात नहीं, अगर बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाब आधा हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके ऊपर है, सवाब आधा चाहिए बैठ ये चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम अब हम क्याम खड़े फर्ज में जरूरी है। अगर कोई मजबूरी है तभी आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। बैठ के भी, लेट के भी, बिल्कुल बिस्तर पे भी, किसी भी हालत में। और मतलब इशारों से किसी से भी पढ़ सकते हैं उजर उजर में। अदरवाइज को अगर कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई परेशानी नहीं है तो खड़े होना लाजिम है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, तकबीर तहरीमा, मतलब सबसे पहले बोलते हैं अल्लाह अकबर। अगर आपने अल्लाह अकबर नहीं पढ़ी आपने, आप ऐसे अब जब खड़े हो गए, आपने सिर्फ हाथ उठाया आपने, और बिना अल्लाह अकबर नहीं कहा आपने, तो नमाज नहीं होगी। बाकी तकबीर तकबीर है वो वाजिबात में आते हैं, उससे सदा सौ से हो जाएगा। लेकिन पहली तकबीर से काम नहीं किया तो आपने नमाज आपकी गई, फुल नमाज गई आपकी। ये स्टार्टिंग ही है ना, जब स्टार्टिंग है नहीं तो फिर तो बाकी रकात तो नहीं गई आपकी नमाज। ठीक है, क्लियर हो गया। तकबीर और सूर्य फातिहा, हर नमाज में सूर्य फातिहा पढ़नी है। चलो, इमाम की पूछिए पढ़नी नहीं पढ़नी, वो अलग टॉपिक है, वो टॉपिक वो इख्तलाफ का है, वो अभी हम बाद में देखेंगे अभी उसके लिए। ठीक है, सूर्य फातिहा तो फातिहा पढ़ना ही है। ठीक है, ओके, तीन हो गई। सर चौथा, एक एक सर एक चीज, ये सूर्य फातिहा से पहले सना पढ़ना का। नहीं नहीं, हम तो बात किसी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रुकन की, पिलर की बात कर रहे हैं ना। अभी अभी वो नमाज की तरतीब सुन्नत है, वाजिबात हैं, वो हम नहीं देख रहे हैं ना अभी। अब हम क्या देख रहे जी हैं, अरकान जी देख रहे हैं। जी अभी सर। अरकान की बात हो रही है। ठीक है, हम सुन्नतों की बात नहीं, वो सुन्नत में आती है, वाजिबात में जी नहीं है वो सना पढ़ना। ठीक है, चलो ये हम देख रहे हैं अरकान। हमने इसमें से क्या नहीं किया, नमाज नहीं होगी। तकबीर उला नहीं किया, तकबीर तहरीमा नहीं किया, नमाज नहीं होगी। सूर्य फातिहा नहीं पढ़ी, नमाज नहीं होगी। रुकू नहीं किया, नमाज नहीं होगी। उसके बाद रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। अगर रुकू से ऐसी हालत में थोड़ा करके और नमाज सजदे में चले गए तो नमाज नहीं होगी। हमने कल देखा था ना हम कि नहीं, सल्लम से नहीं देखा, नहीं शायद एक सल्लम ने कहा किसी शख्स से, 3 बार का नमाज नहीं पढ़ी, जाओ नमाज पढ़ के आओ, नमाज पढ़ के आओ, नमाज पढ़ के आओ, चलो हम आगे। जी जी सर। तो हाँ, जी खड़ा होना पूरा सीधे, देखिए ना पिक्चर में, पूरा सीधा खड़ा होना, ताकि अपना पूरा अपनी हड्डियां जो अभी हैं, कमर पूरी सीधी हो जाए, ये रुकन में आता है। अब क्या, सजदा करना। उसके बाद सजदे, हाँ, सजदे से उठ के 2 सजदों के दरमियान बैठना, ये भी रुकन में आता है। हो सकता है इसमें किसमें इख्तलाफ हो, इसमें कि नहीं नहीं रुकन में नहीं आता, ये भी रुकन में आता है। अगर आपने सजदे से आधे उठे फिर चले गए, नमाज नहीं होती। ठीक है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है इसके अंदर, लेकिन ये रुकन है। क्यों, ये भी ऐसे ऐसे आपने जरूरी है सर, रुको ये तो के बाद जरूरी है रुको, बीच में बैठना। हाँ नहीं नहीं, कुछ कोई कहते हैं कि अगर आप बैठ के आपने नहीं पढ़ा भी, रबी फिली नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये सुन्नत है, अच्छा नहीं पढ़ा अच्छा तो अच्छा, इसमें ठीक है। इख्तलाफ है, पढ़ने जी में जी पढ़ने में। ठीक है, चल जी ठीक है। तो जी। ये हाँ, बैठना जरूर है। अगर आपने सजदा किया, आधा ही उठे, जैसे लोग अक्सर लोग करते हैं, सजदे से उठे, उठ भी नहीं पाए, कमर सीधी भी नहीं हुई, फौरन से सजदे में चले गए, इससे नमाज नहीं होगी। सातवां क्या है, अत्तहियात, आखिर तशहुद में बैठना, आखिर मतलब फाइनल। अगर आखिरी तशहुद। हाँ आखिरी, अगर 3 रकात की, अगर पहले में नहीं बैठे हैं तो सजदा सहू से काम चल जाएगा। दूसरी रकात में अगर 3 रकात की, दो बार बैठेंगे ना, तहत 2 बार पढ़ेंगे, 4 में भी हम 2 बार पढ़ते हैं। उसमें जो पहले में अगर हम मिस हो गए तो सजदा सहू से काम चल जाता है, वो वाजिबात में। आखिर वाला, अगर आखिर वाला 2 रकात है तो एक ही होता है, वो होता है रुकन है। अगर हमने वो नहीं पढ़ा या नहीं बैठे तो नमाज नहीं होगी। आखिर हाँ, बैठना भी है और उसमें पढ़ना भी है, अत्तहियात पढ़ना भी है, बैठना भी है। पहला सलाम, मतलब एक तरफ सलाम फेरना, कम से कम एक तरफ सलाम फेरा तो नमाज हो जाती है। वो आया है, मैं बताऊंगा सलाम फेरने के 3 तरीके हैं। एक दोनों तरफ और एक तरफ भी है। उसके अल्फाज भी अलग अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वाले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और वो हम देखेंगे हदीस के रोशनी बार बार। और
सलाम के तरीके जब हम आएंगे, सलाम पे आएंगे जब हम देखेंगे इंशाल्लाह सलाम। उसके बाद 11वां क्या, इत्मीनान से, ये भी रुकन है, इत्मीनान से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने क्या कहा, नमाज नहीं पढ़ी, क्यों, उसमें इत्मीनान नहीं था, उसने रुकू सजदा जल्दी जल्दी किया था ना। जो शख्स ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, जाओ फिर से पढ़ो, उसने क्या है, उसमें इत्मीनान नहीं था, तो आपने दोबारा लौटा दिया, 3 बार लौटा दिया, क्या आपने कहा नमाज ही नहीं पढ़ी। इत्मीनान ये जरूरी है, ये चीज अंडरलाइन कर लीजिए आप रेड में अपने लिए। और ये अरकान तरतीब से करना, मतलब ऑर्डर में, ये नहीं पहले हमने सजदा कर लिया बाद में हमने रुकू किया। क्लियर हो गया आपको। ये 12 जो चीजें ये हमें पता होना, सिर्फ पता होना चाहिए, ये क्या क्या रुकन है, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो गई तो नमाज ही गई या वो रकात गई। डिपेंड होता है आपने क्या किया। आपने तकबीर ऊला नहीं पढ़ी, तकबीर तहरीमा नहीं पढ़ी, तो पूरी नमाज जीरो। आपने किसी एक रकात में आपने रुकू नहीं किया, तो चलो वो रकात फिर से रिपीट करना पड़ेगी, पूरी नमाज नहीं पढ़ना पड़ेगी। तो डिपेंड होता है आपने गलती कौन सी की है। ये क्लियर हो गया आप लोग को। जी जी सर। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डाउट तो नहीं है। जी सर। नहीं सर। चलिए नहीं सर। चलिए, अगर आपको किसी चीज में इख्तलाफ लग रहा है तो आपको लग रहा है ऐसे में इसमें होता है तो पूछ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। कि हमें सब डाउट क्लियर करना है ना, हमें कोई भी डाउट लेकर यहाँ से नहीं जाना है। जैसे कल डाउट था, मैं शुक्रिया तो फिर से अदा करता हूँ, खातून का उन्होंने कहा नहीं सर मैंने ऐसा सुना था, उसमें से क्या हुआ, हम सबका फायदा हुआ। मैंने भी रिसर्च की, ये रिसर्च की तो ये नतीजे पे आ गए, पैर ठंडना जरूरी है। तो आप लोग को लगे कुछ तो पूछें आप, बेझिझक पूछे आप। चलिए, अब हमारा सबसे पहला क्या था, क़याम। ठीक है, चलो अब उसको देखते हैं। क़याम में अल्लाह ने सूरह अल बकरा ये दिए आयत नंबर 38 में क्या कहा है, और फरमान बरदार बनकर अल्लाह के लिए खड़े रहो। ठीक है, अल्लाह के लिए खड़े रहो, ये इशारा है कि खड़े रहना है नमाज में। अल्लाह खड़े रहो। अब देखो हमें कैसे खड़ा होना, ये पोजीशन एक एग्जांपल है, ये कंधे से कंधा, ये जमात के लिए है, कंधे से कंधा मिला हुआ है। तो हम आगे देखते हैं। क़याम की ताकत रखने वाले के लिए क़याम जरूरी है। और ताकत रखने वाले मतलब उसको कोई परेशानी नहीं है तो उसके लिए क़याम जरूरी है, फर्ज वो है, हुक्म है। जिस पे बस कोई उज़र है, अगर किसी को उज़र है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए आसानी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि मुझे बवासीर की बीमारी थी, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर नहीं कर सकते तो बैठ कर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो पहलू पर। मतलब क्या हुआ इसका, क्या नतीजा निकला इसका, लेट कर। ऑर्डर क्या है, खड़े लेट होकर कर। पढ़ना है। लेट अगर कर। उधर है तो जी। बैठ के, लेट कर, इशारे से, मतलब किसी तरह से ही पढ़ सकता है। किस पे, ऐसे ही तो हमारा मन नहीं कर रहा है आज। माजूर माजूर पे जो हाँ नहीं परेशान सर, है। जो अगर माजूर कोई, है खड़े हाँ नहीं हो कोई, सकते हाँ उनके लिए। हाँ, तो ये है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, सब आगे बढ़ते हैं। आपने फरमाया, हम सल्लम फरमाया, सफ़े बराबर कर लो, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। ये मौजा था, हाँ, एक मिरेकल था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था आपको। नमाज में खड़े होते तो पीछे भी सब आपको दिखता था। हजरत अनस कहते हैं, और हम क्या फरमाया, सफ़े बराबर कर लो, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। और अनस ने कहा, कहते हैं, और हम में से हर शख्स ये करता कि सफ में अपने कंधे अपने साथी कंधे से और अपने कदम उसके कदम से मिला देता था। ये किसमें, सही बुखारी। ठीक है, क्या करता था, ये कंधे से कंधा मिला देता था और जमात में, और पैर से कदमों पैर से मिला देता था। और ये तो, ये कंधे से कंधे मिलाना और पैर से पैर मिलाना, ये सुन्नत सुन्नत है या नहीं है। बिल्कुल सुन्नत है सर। हाँ हाँ, ये कौन सी सुन्नत कौन सी हदीस सुन्नत में है। है, कौन सी हदीस में लिखा है ये। सही बुखारी में। बुखारी, सही बुखारी में किसी को, किसी कोई भी मसलक का हो, किसी को सही बुखारी से एतराज है, इसको कोई बोलता नहीं है, इस किताब को नहीं मानते हैं, कोई भी मसलक ले लीजिए, यहाँ तक आप शिया भी ले लीजिए, नहीं ना, इसमें इजमा है ना। सही मुस्लिम, सही बुखारी, अल्लाह की किताब के बाद कोई सही किताब है, किताब के बाद सही है, सही मुस्लिम, सही बुखारी। ठीक है, सही है। तो इसमें अब लेकिन बदनसीबी कही क्या, कि मैंने, मेरे साथ भी काफी बार हुआ है कि अगर मैंने किसी के दूसरी कहीं बाहर मस्जिद में चला गया, अगर किसी के साथ पैर से पैर मिला दिया, तो ऐसा लगता है किसी को 440 करंट लग गया।
एक आदमी मुझसे कहा अरे दूर दूर हटो, दूर, एक ने मुझसे कहा दूर हटो, यहाँ से दूर हटो, वो मेरे बगल से हट के चला गया। एक ने कहा दूर हटो, दूसरा मेरे बगल से हट के ही चला गया, जिस आपने पैर से पैर मिला दिया। तो समझते हैं, पता नहीं ये कौन से मसलक के आ गए हैं, कौन आ गया पता नहीं क्या आ गए हैं, ये वहाबी आ गए हैं, कौन से आ गए हैं। ये मैं आपको ऐसे सुनी सुनाई बात नहीं किया, मैं बीती बात कर रहा हूँ। मैं अगर बाहर मस्जिद में चला गया किसी में, किसी मस्जिद में, कौन सी मस्जिद क्या मस्जिद है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा काम है। देखो सर एक अब आप भगाया तो नहीं आपको? नहीं नहीं, कुछ मस्जिद वो तो अलग चीज है, वो तो एक मस्जिद ने तो हटा भी दिया था, चलो वो तो मतलब ये मतलब देखिए, इससे जो इससे बुक्स किससे है, मतलब इससे ये क्या साबित करता है, बुक्स सुन्नत से बुक्स हुई ना, मुझसे तो नहीं हुई ना, ये दीन से बुक्स बुग्ज हुई। है। हाँ हाँ, वो सुन्नत सर से, दीन से पहचान नहीं। समझते हैं, ये पहचान समझते हैं कि ये हमारे मसलक का नहीं है, हाँ तो तो इसको मतलब क्या भगाओ। हुआ, देखो इससे तो मुझसे नहीं, उन्होंने तकलीफ मुझसे नहीं, उनको तकलीफ हुई सुन्नत से, वो जो नहीं, बुखारी मसलक में है, से, मसलक। जो मसलक से, जो उनका दो, जी ये कसूर बिल्कुल, उनका भी सुन्नत नहीं से। है, ये कसूर उनका भी नहीं है, कसूर उनका नहीं है, ये उसको हम आइनमा का है, जो एक तरह सब पॉलिटिकल पार्टी से बन गई है, तो एक दूसरे पे कुफर का फतवा देती हैं, और वो अपने हिसाब से बिल्कुल। नमाज बताती है, वो यही नमाज है। तो वो हिसाब हो जाता है कि एक होता है ना, एक होता है एक महदूद कर दिया, बस यही इस्लाम है। अब इसके बाद कोई नई चीज देखता है तो समझता है ये कोई बिदती आ गया, या कोई मतलब ये कोई ये कोई वहाबी है, या पता नहीं कोई काफिर आ गया, या पता नहीं कौन सा मतलब क्या आ गया है, तो उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिए, ठीक है। तो ये सामने हदीस रख, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, फिर आप लोग जायजा ले लीजिए अपना कि करना सही है या नहीं है। हम छोड़ते हैं मसला के हिसाब से, अगर हम छोड़ना है तो ये सोच लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु आपके सामने हदीस है, बुखारी है, आप खुद घर पे जाकर देख लीजिए। अगर इसके बाद भी आप कोई छोड़ता है कि नहीं ये मसलक में हमारा नहीं है, छोड़ता है, तो वो जवाब खुद अपना देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो हाजिर होगा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, तुम्हारे सामने हदीस आ गई, वो भी बुखारी की हदीस आ गई थी जिसमें इजमा है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो आपने क्या सिर्फ मसलक के चक्कर में छोड़ दी, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा मसलक ऊंचा था, तुम्हारे इमाम बड़े थे, तो हम क्या जवाब देंगे। ये हम आप सब इसका जायजा ले ले अपना। ठीक है, चलिए ये हो गया, अब आगे देखते हैं, चलिए। आपने फरमाया बराबर खड़े रहो और आगे पीछे ना हटो, वरना तुम्हारे दिल में फूट पड़ जाएगी। ये किस कौन सी हदीस है, मुस्लिम, ये भी मुस्लिम की। क्या हो जाएगा, इस तरह खड़े रहेंगे तो क्या हो आप जाएगा, आगे पीछे आपस में गैप फूट छोड़ेंगे। पड़ जाएगी। तो आज फूट पड़ी है या नहीं। जी पढ़िए सर। बिल्कुल। मुकम्मल। हाँ, तो इसका इसकी वजह ये भी है या नहीं। बिल्कुल नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिया, मतलब जो अल्लाह ने फरमाया, नबी ने फरमाया, वो पत्थर की लकीर है या नहीं, हाँ सर। होना बिल्कुल है चाहिए। ना। तो हाँ, तो अब ये हमारे बीच में फूट पड़ गई है। ठीक है, चलिए, सब सीधी होना चाहिए, गैप आ गया, चलो और आगे देखते हैं हम। आपने फरमाया तुम लोग सफों में खूब मिलकर खड़े रहो, और एक एक सफ दूसरी सफ से नजदीक रखो, और गर्दनों को भी एक दूसरे के मुकाबिल में रखो, मतलब नजदीक रखो। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये कसम खाया, मतलब ये कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए स्ट्रेस करना होता है ना, जब आदमी कसम खाता है ना, तो सलाह कसम खाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बताने के लिए कितनी अहम चीज है। हाँ? शैतान को, हाँ, मैं शैतान को देखता हूँ कि सफों में सफों में से घुस आता है, गोया की काली मेंढी शिप, मतलब छोटा था ये जो शिप का अच्छा। बच्चा होता है, मे मेंढक में क्या बोलते हैं, मेम जो होती है उसको, उसका होता है ना शीप, उसका बच्चा जो होता है। मेंढे हाँ मेंढे का हाँ बच्चा। हाँ, मेंढे का बच्चा है, हाँ मेंढी है, हाँ शीप का बच्चा है। ये कौन सी, ये है, हाँ, ये ओके, ये भी सही है जी, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे, शैतान एक छोटी काली में, हाँ, मेहंदी सी के शक्ल में बीच में दाखिल होता है, मेमना। क्या कि कोई मेमना होगा सर। हाँ, मेमना जो ये नीचे बना भी है, बना भी है, तो जी जी कंधों से, जी हाँ जी। हाँ, जो कंधों से नहीं, ये कहाँ से आएगी, ये कंधों से आएगी या ये पैर से आएगी, शैतान भी, हाँ, ये पैर घुसेगी से, बीच पैर में, से पैर आएगी। से आएगी ना, हाँ पैर, तो ये मतलब ये शक्ल भी दी है, लेकिन काला रंग नहीं है, लेकिन ये शक्ल दी है, ये होती है ना शिप का बच्चा, लैम, लैम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लैम भी बोलते हैं ना। हाँ बोलते सर लैम। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये इसकी शक्ल में, तो आपने क्या क्या मना किया आपने, ठीक है, तो मैं देखता हूँ। अच्छा, अब अच्छा ये बताइए आप लोग, ये पोजीशन सही है गलत है गलत है सर। आपके हिसाब से, गलत। क्या गलत क्यों है, गलत है। गलत है सर। क्या गलत लगा बहुत आपने। ज्यादा है। अच्छा चलो हम देखते हैं, चलो इसको देखते हैं, चलिए ओके। ओके, जिसने मेरे, हाँ, जिसने मेरे शैतानों में से किसी किसी, ना सॉरी, जी जिसने मेरी सुन्नतों में से, सॉरी, जिसने मेरी सुन्नतों में से किसी
किसी सुन्नत को जिंदा किया और लोगों ने भी उस पर अमल किया तो उसे उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस पर अमल करने वाले को मिलेगा, और उसके अमल करने वालों के सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। मतलब अब कुछ सुन्नतें हैं जो मुर्दा हो चुकी है, बहुत कम, जैसे मिसवाक की सुन्नत है, और सुन्नतें हाँ सर। आगे बताऊंगा बताऊंगा वो ना के बराबर रह चुकी है। हाँ? अगर कोई किसी ने सुन्नत जिंदा की, चलो आपने किसी ने से जिंदा किया आपने, और आपको देखकर और लोगों को भी लगा रहे ये तो सुन्नत है, उन्होंने करने लगे, तो आपको बैठे बैठे फ्री में, अगर 10 लोग ने की, 10 लोग का सवाब जब तक करते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा, ना आपकी सवाब में कमी होगी, ना जो कर रहे हैं उनकी सवाब में कमी होगी। क्लियर हो गया आप लोग को? जी सर। हाँ हाँ, और ये कुछ बता फिर सुन्नत। ये पैर पैर फैलाना इतना। हाँ नहीं नहीं, अब हम आगे आते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ये अब इसमें ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही है। उंगली का उंगलियों का गैप होना चाहिए, इतना नहीं। उंगली मतलब 4 उंगली के, उसमें आप देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि 4 उंगली, एक मसलक में है कि 4 उंगली से ज्यादा गैप नहीं होना, 4 उंगली का गैप होना चाहिए। उन्होंने गैप भी बता दिया, 4 उंगली का गैप होना चाहिए। ठीक है। हाँ, कांधे जितना गैप होना चाहिए इतना नहीं। मतलब गैप डिपेंड होता है, अगर चलो एक 6 फुट का है, एक 5 फुट का है, एक 4 फुट का है, कि सबका गैप बराबर रहेगा पैरों का? नहीं सर। नहीं, आपके कद कद के हिसाब से होगा ना। हाँ सर। जी कोई जी बहुत, हाँ, कोई मोटा है, कोई बहुत पतला है, तो वो डिपेंड होता है, गैप होगा आपके, इससे डिपेंड होगा इसकी, आपकी जो है ना, यहाँ से, पैरों से। नहीं पैरों से नहीं, ये आपके ये लेवल जो है ना, ये लेवल अच्छा ऐसे आएगा। जी जी हाँ, कांधे। ये अब क्या आ रहा है, अब ऐसे आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, ये ऐसा आ रहा है ना, तो जी आपकी मतलब बॉडी के हिसाब से, बॉडी मतलब कंधे के लेवल से आपका पैर होंगे, अब ताकि देखने में वो लगेगा, सिमेट्री लगेगा, सीधा खड़ा हुआ है, दिखने में भी अच्छा लगेगा कि आदमी सीधा खड़ा है। यहाँ देखने में लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं सर। दिखने में और लग रहा है ना। नहीं हाँ हाँ जी हाँ, तो ये कुछ लोग करते हैं। देखो एक एक बात मेरी आप लोग याद रखें। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में आप लोग आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा, तो हाँ 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 हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, एक चीज आप याद रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत क्या थी कि आप किसी का नाम लेते थे, किसी ने कोई गलती की, आप नाम लेते, सोने गलती कर दी है, सर स्क्रीन नहीं अब्दुल्ला आ ने रही। गलती की है, स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं सर। आ आ रही रही है है? सर। आ रही है बेटा, स्क्रीन आपके आ साथ। रही बेटा आप अपना देख लीजिए, फिर से होता है, फिर से रिस्टार्ट करिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सब में किसी ने गलती की, सब ने एग्जाम्पल, किसी ए ने, किसी आदमी, इसका नाम ए है, उसने गलती की, तो आप हाँ बोलते जी थे सर। कि किसी का नाम लेते, तो किसी खालिद ने गलती की, बोलते खालिद, ये खालिद ने ऐसी ऐसी गलती की है, ऐसे कहते थे? नहीं, आप कहते नहीं लोगों को क्या हो गया है, कुछ लोग ऐसा ऐसा करते हैं। जी थी या जी नहीं थी आपकी? आपको मुनाफिकों के नाम पता थे ना, कि आपने जाहिर किए ये मुनाफिक हैं, आपने एक साहबी को बताए, वो उन्होंने, वो नाम अपराजदार थे, उन्होंने कभी आखिर तक नाम कभी बताए नहीं। ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर अंधेरा है तो हमें क्या अंधेरे को भगाना है? हम अंधेरे को भगाएंगे? हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने लाइट का स्विच ऑन कर दिया, लाइट ऑन कर दी, तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा ना। सर। जी
है या नहीं? तो अंधेरे को भगाने के लिए क्या आपको रोशनी चाहिए ना, आपने रोशनी जला दी, रोशनी जला जी दी, अंधेरा पर चला जाएगा। इसके लिए देखिए, तो बातिल को लिए कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप किसी को क्रिटिसाइज हमें करना, हम होते नहीं जो किसी को मतलब को बुरा कहना, किसी को इमाम को नौजुबिल्लाह, इमाम को तो हम बुरा कह ही नहीं सकते हैं, तो जो कहता है वो गुस्ताख होता है वो, क्योंकि उन्होंने जिंदगी दी, हमें बड़ों की इज्जत करना है, उनकी इल्म की इज्जत करना है, कोई भी हो, किसी मतलब का भी हो, हमें हक नहीं बनता किसी को उंगली उठाना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें क्या करना है, अगर हक है, हक की दावत को फैलाना है। हम ये नहीं बोला तुमने गलत की, तुमने गलत की, ये तुमने शिर्क तुम कर रहे हो, ये बिदत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं। हमें हक फैलाना, जब हक फैलेगा ना, बातिल अपने आप चला जाएगा। देखो, हक और बातिल, सुन्नत और बिदत एक जगह जमा नहीं हो सकती है, आप लोग समझ लीजिए इसको। सुन्नत और बिदत एक जगह जमा नहीं हो सकती है। अगर जब बिदत आएगी सुन्नत वहां से चली जाएगी, सुन्नत आएगी तो बिदत बिदत वहां से चली जाएगी। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, दावत का काम है, हक फैलाओ, ठीक है, आ रही हक फैलाओ। हूँ। किसी को क्रिटिसाइज, किसी को बुरा भला कहना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था ना, हमें करना चाहिए। हमने हक फैला दिया, बयान कर दिया, दलील के साथ बयान कर दिया। बाद में कोई मान रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मान रहा तो हम दरोगा नहीं है। नबी सल्लम ने, अल्लाह ताला ने नबी सल्लम ने कहा आप दरोगा नहीं, आपका काम है सिर्फ पहुंचाना। तो नबी सल्लम का काम सिर्फ पहुंचाना था, दरोगा नहीं, तो हम दरोगा कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज याद रखें आप, किसी से ना उलझें, किसी से बहस ना करें, सिर्फ दलील आगे पहुंचा दें, बोले भाई मैंने पहुंचा दिया आपको, आप इस पर तहकीक कर लीजिए, और बाद में आप अमल करना नहीं करना है फिर आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया। तो क्यों, ये इसका आंसर क्या है, कंधों कंधों जितना गैप होना चाहिए, इतना नहीं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी चलिए, ये शाम को फिर देखा शायद आएगी रात को रुकने के लिए। चलो प्लीज अपना माइक ऑफ करें। तो गैप कितना होना चाहिए, तो गैप कितना होना चाहिए, ये आंसर है, कंधों जितना गैप होना चाहिए, जो फिर अपने आप, अपने हर आदमी अपने हिसाब से देख ले। हाँ, तो 4 उंगलियां गैप सही है, जो बोलते थे 4 उंगलियां गैप होना चाहिए, तो हर आदमी को आप 4 उंगलियां गैप कैसे कर सकते हैं? अगर 6 फुट का है, 6.5 फुट का है, 60 फुट का है, तो 4 उंगली करेगा वो। चलिए, अब ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, ये क्या है, इसमें क्या खामी है? 4 उंगली वाला। ये अब इसमें देखिए, बॉडी का देखिए, अब बॉडी शेप देखिए, ऐसे आ रही, ऊपर से ऐसे आ रही। पहले में क्या थी, पहले में जब पैर बड़ा था, ये समझो ये है कंधे, ये ऐसा शेप पहले था पैरों का। अब शेप क्या हो गया, ऐसा हो गया, हाँ सर। हो गया नहीं हो गया? तो शेप कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कंधों से, ये ऐसा, तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो क्लियर हो गया आप लोग को? तो हर आप जी सर अपना सर। ये अपना समझ हिसाब में देख नहीं आ लीजिए। रहा। सर ये समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा नहीं अच्छा ठीक, एक मिनट, चलो आपको मैसेज मिलेगा। तो ये हमारे, समझो ये हमारे कांधे हैं, ठीक है, ठीक है। जी अब समझे, अब ये एक पोजीशन ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारे अच्छा पैर, सर अब आ गया जी, अब समझ पैर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, एक पोजीशन ये हो गई, इसमें गैप ज्यादा बढ़ गया। चलो दूसरा, जी जी ये जी। हमारे कंधे हैं, एक पोजीशन ये हो गई हमारी, ये गैप बहुत कम हो गया, 2। ये बहुत कम अब हो गया। तीसरी पोजीशन ये आ गई है, ये कंधे हैं, ये पैर हो गए सही हमारे, है। ये कंधे हैं, ये पैर हो। जी अब आपको जी दिखने जी। में कौन सा सही लग रहा है आपको? जो तीसरा वाला सर। सबसे लास्ट में तीसरा तीसरा वाला वाला। ना, ये सिमेट्री एक जी मेंटेन है ना, दिखने में भी अच्छा जी जी लगेगा ना। जी तो अब जी चलो ठीक जी। है, ये आपने मैं आपको बता दिया। अब मैं, अब जो 4 उंगली जो मैं करते कर हैं रहा ऊपर करते हैं भाई, आप लोग को अब ये दो, ये हाँ ठीक है, कंधो इतना होना चाहिए, हूँ। जी ये उलमा का है, ठीक इसमें है। कोई ये हदीस में नहीं आया कि इतना, अब ये है, ठीक है। चलो ये आ गया, ओके चलो, ओके। हाँ, अच्छा इसमें क्या गलती है, इसमें टेढ़ा कर इसमें लिया क्या, पैरों को। हाँ बहुत ये बड़ा गैप सीधा नहीं किबले रखा। से, किबले से हट गए, ठीक है। हाँ, सर। पाँव का जी डायरेक्शन, क्या नमाज में खड़ा होते वक्त सीधा क्या होना ये चाहिए। तरीका सही है? बिल्कुल सही है, नहीं। नहीं नहीं सही है, किबले रुख होना चाहिए। अगर पाँव से पाँव मिलाने के लिए है तो सही है, नहीं तो गलत, मतलब जमात में खड़े हो तो सही है, अगर अकेले है तो गलत है। तो क्या है इसमें आंसर कौन सा अच्छा। होगा, और आंसर दो कौन सा होगा? दो दो, दो दूसरा सर नहीं था। नहीं सही, किबले के रुख होना चाहिए, किबले के रुख नहीं है हाँ ना, किबले के जी। ना, उंगली किबले की तरफ हाँ, इशारा नहीं उंगली से। कर रही है, अलग हो गया ना, किबले से दूर हो जी गया ना, लेफ्ट राइट में जी हो गया जी ना, तो ऐसा। जी 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 वो तिरछी ये हो भी गई। ये भी तिरछी हो जाती है, अक्सर लोग का मैंने देखा, ये भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। जी सही जी। क्या है, किबले की तरफ होना चाहिए। और क्याम की ताकत रखने वाले के लिए क्याम जरूरी है,
जिसके पास कोई उज्र है तो उसके लिए आसानी है। तो ये हमने ऊपर देखी थी ना, अगर खड़े होकर ना बैठ के ना लेट के नमाज पढ़ सकते हैं उधर पे। एक और रकात में बैठना और खड़ा होना। अच्छा, अब एक और चीज आ गई आपको देखनी, सेम रकात में बैठना भी और खड़ा होना भी। ठीक है, ये हम देखते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। ठीक है, अब देखिए, अगर तो किसी को क्या होता है ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि वह थोड़ी देर खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए क्या बेहतर तरीका है। देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी दिनों में, तो आखिरी दिनों जब कमजोर हो गए थे या थोड़ा मोटापा आ गया था, आखिरी दिनों में बैठ कर नमाज पढ़ते थे। तो आप बैठ कर पढ़ते थे, बस जब 30 या 40 आयत करीब बाकी रह जाती थी, मतलब जो पठन तो आपने 50 60 70 जितनी भी आयतें आप पढ़ते थे, आखिर में तो कुछ आयतें बच जाती थी, 30 40 जो बच जाती थी, तो क्या करते थे आप, रह बैठ जाती तो जाते। आप बैठ उन्हें जाते। खड़े बैठ खड़े जाते। होकर, नहीं खड़े होकर पढ़ते थे, पहले बैठ के पढ़ते थे। अच्छा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकात हमारे जैसे नहीं थी ना, जल्दी जल्दी वाली, वो तो बड़ी बड़ी रकातें, लंबी लंबी जी। रकातें थी आपकी। जी। तो पहले क्या करते थे, बैठ जाते थे। ठीक है, जब आखिरी थोड़ी सूरतें सॉरी आयतें बच जाती, तो क्या करते हैं खड़े आप हो फिर गए। खड़े हो खड़े जाते। होकर पढ़ते, फिर रुकू फिर सजदा करते थे। ये अच्छा। दूसरी रकात में भी ऐसा ही करते, ये चीज मालूमात नहीं है ना हमारे लिए। अगर चलो नहीं किसी को मालूम। कुछ वजह से है, चलो, तो मतलब इतना बीमार भी नहीं है कि वो खड़ा हो ही नहीं सकता, चलो मतलब ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता है, तो क्या करेगा, बैठ जाएगा। जब लगेगा उसको थोड़ी, इमाम साहब तो अगर जमात में भी है, इमाम उसको पता चला चलो बैठ गया हूँ मैं, अब इमाम साहब रुकू करने वाले हैं, तो थोड़ी देर पहले ही खड़ा हो गया उसने, तो उसको सवाब मिल जाएगा उसको। समझ गया ना बहुत इसको। सारे लोग सर, बहुत सारे लोग पहली रकात खड़े से पढ़ते थे, दूसरी में बैठ जाते, वो जायज है सर? नहीं नहीं, देखो अब ये दो अब नाजायज नहीं बोल सकते कि हम बैठ के पढ़ सकते हैं ना, ठीक लेकिन बैठ ठीक के है। पढ़ देखो, लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, देखिए, अगर किसी को झुकने में प्रॉब्लम है, अगर वो रुकू सजदे में प्रॉब्लम नहीं है, तो जमीन पे बैठ के नमाज पढ़े, ताकि रुक ताकि वो सजदा जमीन पे करे। कुछ लोग हैं कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो रुकू सजदा सब कुर्सी पे होता है ना, झुक के होता है ना, तो ये जी। डिपेंड होता है। अगर आप झुक भी नहीं सकते हैं तो उस कुर्सी पे बैठे, लेकिन आपको सजदे में परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको खड़े होने में परेशानी है, आप खड़े होने में परेशानी है, तो क्या करें आप, बैठ जाएं, तो एक मैं थोड़ी आयतें बैठ के पढ़। बच जाएं, आयतें बच जाएं, खड़े हो जाएं, फिर रुकू करें, उसी रुकू करें, सजदा करें, फिर बैठ जाएं। अब ये डिपेंड होता है ऐसा सिचुएशन तो पे, उल्टा आप होता है, ज्यादातर लोग पहले कितना। खड़े हो जाते हैं फिर हाँ बाद में बैठ हाँ, जाते हैं। दो दो ये देखो, ये जो इल्म की, जो हमें भी पता नहीं था ना, ये इल्म जी की कमी जी। से होता है, तो हमें तो हदीसें तो हम तो नहीं है, ये ना उलमा हमें बताते हैं। हमें क्या होता है, हमें जी। रेडीमेड एक किताब पकड़ी जाती है, शॉर्ट में होती है, जो जरूरी जरूरी चीजें हैं। जी। आप अक्सर किताबों में नहीं मिलेगा, दो सज्जों के बीच में आपको अक्सर किताब यही मिलेंगी, दो सज्जों के बीच में तो मिलेगा ही नहीं आपको कि दो सज्जों के बीच में वो रबी फिली या लोम फिली पढ़ते हैं। मैंने एक मौलाना मौलाना से पूछा, मैं गया था मस्जिद में किसी के इंतकाल में, तो इमाम साहब से मैंने पूछा, ऐसे पूछा मैंने, तो कि इमाम साहब ये दो सज्जों के बीच में पढ़ते हैं, तो मेरे साथ देखने लगे। क्या पूछा मुझसे, आप कौन से मसलक के हैं, बोला नहीं सर मौलाना साहब मैंने अरे सब वाह। सुना है कि, हाँ, सिर्फ ये पूछा, दो सज्जों के बीच जो पढ़ते हैं कुछ ओहो। मैंने सुना है मौलाना साहब। फिर मेरे साथ देखे, बोला आप कौन से अच्छा। मसलक के हैं, बोला नहीं नहीं, मैंने क्या ऐसा बात देख, मैंने नहीं नहीं, मैंने सुना है ऐसे, बोला नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होता है, दो सज्जों के बीच में कुछ नहीं पढ़ते। अरे किसने वाह। कहा, आम आदमी में नहीं, इमाम ने, मस्जिद की इमाम ने मुझसे कहा। अच्छा। चलो, कोई इमाम तो कोई ले मैन हम जैसा कहे तो कोई हजम हो जाती है, जब एक मस्जिद का इमाम सर कहता असल है। में अब क्या होता है ना, ज्यादातर इमाम जो होते हैं वो हाफिज हजरात रहते हैं, और जो हुफाज होते हैं वो मुकम्मल तौर पर आलिम वाला कोर्स नहीं इल्म किए नहीं हुए रखते। रहते हैं। नहीं जी, नहीं तो नहीं, देखिए उनको अब दीन वो के आप एक मामलात में एक नहीं मालूमात नहीं कम नहीं होती नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, एक हद तक आपकी बात सही भी है, लेकिन ऐसी बात नहीं। कुछ लोग उनको इल्म है, लेकिन मसलक में ये जरूरी नहीं है जी जी पढ़ना, वो तो मतलब वो पे नहीं चलते पढ़ते हैं। हैं। ना ना जी किताबों में जी लिखा है उनकी, चलो ठीक है मानते हैं, हम्म। लेकिन उनकी किताबों में तो लिखा होना चाहिए। किताबें तो आलिम ही लिखते हैं जिनको जानकारी होती है, हम और आप तो किताबें नहीं जी। लिखते हैं ना, तो किताबों में तो होना चाहिए। आप जी किताबें पढ़ सर। लीजिए उठ के, आप उठ के खुद देख लीजिए ना, तो मेरी बात पे नहीं, जब जब खुद आप खुद देखेंगे, किताबें उठा के देखेंगे, आपको मिलेगा, कुछ में मिलेगा, काफी में नहीं भी मिलेगा। चलो ठीक है, तो इसीलिए खुद 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 को इल्म हासिल करना जरूरी है, तब आपको मालूम पड़ेगा क्या है। ठीक है, और ये सब रेफरेंस है, देखिए, ये मैं छोटी मोटे हैं ये दोनों, इससे बड़ा रेफरेंस हो नहीं सकता है।
और मुस्लिम बुखारी में अगर दोनों आ जाता है तो एग्रीड अपॉन होता है, उसको बोलते हैं अगर आ जाता है तो मतलब इससे बड़ी हदीस नहीं होती। हदीस में नंबर 1 दर्जा होता है ये इसका है ये। एक रात बैठ के खड़े होकर पढ़ना। ठीक है, चलिए और आगे। अगर कोई बैठा हुआ शख्स रुको और सजदा ना कर सके, चलो आप कुछ लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे, आपने देखा होगा कुछ लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग तकिया लगा लेते हैं, तकिए पे सजदा करते हैं, आपने देखा होगा ना, जी सर तकिए पे देखा है। सजदा करते हैं। जी, चलो अब तकिए पे उसका करते हैं और स्टूल रख लेते हैं कुर्सी के सामने, वो भी गलत हाँ है। हाँ चलो ठीक, चलो अब ये हमने सही है गलत है हम देखेंगे ना। सही गलत गलत का फैसला कुरान और हदीस करेगी, या जो हमारे सल्फ सालिहीन थे, हमारे ये सहाबा थे, वो करेंगे। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस के बाद। चलिए ये कहते हैं, चलो रावी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक बीमार को देखने गए, कोई बीमार था उनको देखता अभी देखो देखने गए, तो आपने उसे तकिए पर पिलो पे नमाज पढ़ते हुए देखा। तो क्या बैठ के नमाज पढ़ा, किसी ने तकिए पे लगा पढ़ा, तो आपने उससे लेकर तकिया क्या लेकर फेंक दिया। तो उस बीमार ने नमाज पढ़ने के लिए एक लकड़ी ले ली, तकिया फेंक दिया, एक लकड़ी ले ली सामने रखने के लिए। तो आपने क्या किया, उसको भी फेंक दिया और फरमाया अगर ताकत हो तो जमीन पर नमाज पढ़ो, वरना इशारे से पढ़ो, और अपने सजदों को अपने रुकू से झुक कर करो। मतलब ये तकिया लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ताकत है बैठ के पढ़ने कोई बात नहीं, खड़े नहीं हो सकते हैं तो सजदा जमीन पे करो। अगर आपको उतनी ताकत नहीं है झुकने की तो आप इशारों से करो, लेकिन तकिया लेना, तकिया का आपने कहा जायज करा था, आपने क्या किया, तकिया को फेंक दिया ना। क्या कहा, फेंक दिया। अगर ताकत नहीं तो जी इशारे से जी पढ़ो, रुकू में कम झुको, सजदे में ज्यादा झुको। क्लियर हो गई बात ये। जी, जी सर। सही। तो क्या क्या हमें तकिया लेना चाहिए। नहीं नहीं सर। नहीं, जी सर। हाँ तो नबी सल्लल्लाहु जिस चीज को नबी सल्लल्लाहु ने फेंक दिया, तो हमें क्या वो लोगों को कुछ चीज को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना। नहीं ठीक नहीं। है, एक तो एक नई मालूमात ये भी हुई हमें। ठीक है, देखो एक चीज आपको याद रखो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस को हम देखेंगे ना, तो हमारे लिए हर हदीस हमारे लिए हुज्जत है, हमारे लिए अपनाने की। कभी कभी क्या हुआ, आपने एक ही अमल को अलग अलग तरीके से किया, ठीक है, तो क्या हमारे लिए एक ही अमल पकड़ना है, या हम जितने अमल हैं सबको पकड़ना है उसको। सबको करना हाँ, चाहिए जो वैसे। जो आशिक रसूल जो होता है, जो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत से मोहब्बत करता है, तो वो क्या एक ही लेता है, बोला नहीं नहीं मेरे मसलक में तो एक ही चीज नहीं है, मैं एक लूंगा बाकी सुन्नत नहीं नहीं लूंगा। नहीं या बोलता नहीं, नहीं। जितनी भी सुन्नत है वो मेरे प्यारे आका की है, मेरे प्यारे नबी है, मेरे हैं। वो ये सर तक ये उसका तो हदीस कहाँ सोचना से ये है? होता है ना। ये है ना, नहीं ये आगे ये सिलसिला सहिया में, ये सहिया हदीस में इसका रेफरेंस दिया हुआ है, उसमें दिया हुई है हदीस। ठीक है, 32 31 नंबर है। ठीक है, ये हदीस का रेफरेंस दिया नीचे। अच्छा, सजदे की जगह पर देखना, चलो अब ये हो गया, हम खड़े, तो हमें नजर कहाँ होगी। चलो, अच्छा सजदे की नजर कहाँ जगह। होगी हमारी, सजदे की सजदे की जगह। सजदे जगह की भी जगह। हमारे नजर, सजदे की जगह नजर। अच्छा, अगर हम जब अत्तहियात में बैठेंगे तो नजर कहाँ होगी। घुटनों पर सर। सजदे की जगह। गोद घुटनों पर सर। चलो घुटनों पे होगी, चलो और कोई, सजदों पे गोद में। होगी, दोनों सजदों की घुट जगह होगी। गोद गोद में गोद दोनों में। घुटनों मतलब अपने गोद। गोद में गोद होगी में, सर। गोद में। गोद में। गोद गोद में में। होगी, घुटनों पे होगी, और कोई, चलो सर गोद में। गोद में होगी सब। गोद में। चलो नहीं सर। और कोई। हाँ चलो 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 सर देखते हैं, इतने चलो ही बताया। क्या सही है देखते हैं, चलो सही है क्या, देख चलो। जी नहीं। सही तो बता ये दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान, नबी सल्लल्लाहु नमाज के दौरान अपने सर को झुका कर रखते, अपनी और अपनी निगाह जमीन पर जानिब जनीब के की जानिब लगा कर रखते, मतलब सजदे की जगह ये पोजीशन दी है। क्या करते, थोड़ा हल्का सा क्या कर लेते हैं, आपको सिर को झुका लेते हैं, हल्का सा, कंधे को नहीं है दिखा झुकाते, क्या करते हैं अपना हल्के से थोड़ा सिर को हल्के से झुका देते हैं। और नजर कहाँ होती है, ये बनाया है ना ये सजदे की जगह, जी। ये हम जहाँ सजदा करते हैं, ये पिक्चर बताया, ये इस तरह, ये पिक्चर बताया, इस तरह करके थोड़ा झुका लेते हैं, सिर को झुका लेते, थोड़ा झुका लेते हो, और यहाँ पे हम नजर और सजदे की जगह होती है। चलिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए, आपकी निगाह अपने सजदे की जगह से नहीं हटी यहाँ तक कि आप नमाज से फारिग हो गए। मुस्तक ये है। हाँ, चलिए, ये इसका रेफरेंस क्या हुई, आपने काबा के निगाह अंदर नहीं हट। नमाज पढ़ी, और निगाह कहाँ तक रही आपकी, सजदे की जगह सजदे। जब तक आप सजदे नमाज की में जगह। फारिग से फारिग नहीं, मतलब पूरी जब भी तो रहे इसका मतलब तो निगाह। हाँ, चलो अब यहाँ पे आगे आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, तो
अतायात में अतायात में क्या होना चाहिए? बोध मिशन। अभी भी सजदे की गोद में जगह बोल रहे हैं? नजर होनी चाहिए, सजदे की जगह पर। नहीं, अभी तो नहीं, सजदे अभी तो की आपने जगह मैंने पे होना हदीस, चाहिए। चलो आप सब बोले सजदे की जगह होना जी चाहिए। जी चलो ठीक है, सजदे की जगह जी होना जी चाहिए, हदीस आ गई है कि हदीस तो आगे सजदे की जगह होना चाहिए। जब तक दूसरी हदीस जी नहीं आ जाती, जब तक हम ये चलो सजदे की जगह होना चाहिए, इसका एक्सेप्शन भी होता है ना कुछ। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। वो हम बाद में उसकी ये अत्तायात में आएंगे जब डिटेल में हम देखेंगे। मैं आपको ये भेजूंगा। पूरी नमाज में नजरें सजदे की जगह होंगी, लेकिन तशहुद में, अत्तायात में, नजरें कलमे की उंगली पर होंगी। हम उंगली उठाते हैं ना, अच्छा। ओ उंगली अच्छा हाथ जी जी यहाँ पे होंगी। नमाज में आंखें बंद करके, सुन्नत के खिलाफ। तो दूसरी बात है, हम नमाज में क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान के लिए आंखें बंद कर लेते हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह कहाँ होती थी? ये चीज, इससे दो, इसमें दो चीज हमें देखनी है, इस हदीस में दो चीज देखनी है। एक तो हमारी निगाह सजदे में रहेगी, लेकिन अत्तायात में बढ़ेंगे तो उंगली पे रहेगी। वो हम आगे हदीस में देखेंगे, अत्तायात में जब आएंगे ना, जब वहां पे देखेंगे। और दूसरी चीज क्या थी, आंखें बंद करना है या खोलना है खोलना खोलना है है। सर। नमाज? बोलना है हाँ, सर। ये किससे खोलना साबित है। होता है? हाँ? हदीस है। इससे तो अगर साबित हम, होता है कि हदीस से आपकी हदीस निगाह से सजदे की जगह रहती थी। हाँ, तो अगर आंखें बंद करना है तो हमारी निगाह आसमान की तरफ हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, अगर आंखें जी, बंदी है उसका तो। तयन नहीं हो सकेगा। हाँ ठीक है ना। तो देखो, ये खुशू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ये नोट करके लिख लीजिए कहीं पे। खुशू के लिए बहुत जी इंपॉर्टेंट। आप जब तक आप अपनी निगाह गड़ो सजदे पर रखेंगे ना, आपके ख्यालात नहीं जहाँ, लेकिन आप ज्यादा देर रख नहीं पाएंगे। जहां आपने रखा थोड़ी देर में आप लगेगा आप घूम गए। तो खुशू के लिए सबसे मेन चीज ये है, आपको बिल्कुल निगाह को सजदे की जगह से हटाए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ना? तो हाँ ठीक है, यहाँ पे ओके, चलो। इधर उधर देखने का चल रहा हूँ। मैं ऐसा फरमाती कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर उधर देखने के बारे में पूछा। तो कुछ लोग होते हैं ना, यहाँ वहाँ देखते हैं या अपने तिरछी आंखों से देखते हैं। हाँ, तो आपने क्या फरमाया, ये एक ऐसी चीज है जिससे, जिसको शैतान बंदे की नमाज से छीन लेता है। बंदे की नमाज से जब छीन लेता है तो सवाब कम होगा या बढ़ेगा? कुछ चीज छीन कम गई हो कम नमाज में होगा से, कम होगा कम ना। हो तो कम ये हो जाएगा। जाएगा। इधर उधर देखने, तो हमें यहाँ वहां या तिरछी आंखों से देखना चाहिए। तिरछी आंखों से क्या हो रहा है? नहीं हाँ, सर। नहीं नहीं देखना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये सही बुखारी की हदीस है, ठीक है। आसमान की हम्म तरफ देखना, ये भी कुछ लोग देखते हैं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। नमाज में खड़े हैं तो हाँ ठीक है। जिसके असल में क्या फरमा, लोगों को क्या हो गया है कि वो नमाज में अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाते हैं। फिर आपने अपनी बात को सख्ती सख्ती पैदा की, और यहाँ तक कि आपने फरमाया वो लोग इस इससे रुक जाएं, वरना उनकी निगाहें क्या है? उचक ली जाएंगी। मतलब ये एक, अल्लाहु अकबर। आपने एकदम उससे रुक जाएं इससे, अदरवाइज उनकी आंखें, मतलब उनकी उनकी छिली बिना, को। जो उसकी आंखें छीन, मतलब उनकी रोशनी जो है छीन ली जाएगी। बिनाई बिनाई खत्म हो जाएगी। बिना, ये जाएगी। कौन सी हदीस है, ये कौन सी हदीस है यहाँ पे? सही बुखारी बुखारी सर। सही बुखारी, बुखारी। सही अल हाँ, बुखारी। तो बुखारी अगर की कोई अगर हम और आप कोई करते हैं ना ऐसा, तो क्या ये बहुत सख्त हदीस है। इससे बाद आ जाए, अदरवाइज तुम्हारी क्या है, हमारी रोशनी क्या हो, छीन ली, निगाहें छीन ली, उचक ली जी जाएगी, मतलब जी छीन ली जाएगी, हम अंधे हो। ऐसा ना हो कि हमारा हमारी रोशनी खत्म हो जाए। ठीक है, चलो। जी। तो नमाज में कब से बात करना मना है? तो नमाज में बात करना कब से मना है? वजू के बाद से, नियत के के बाद बाद। से, तकबीर तहरीमा के बाद से, तकबीर के तहरीमा नियत के के बाद सिर्फ हाँ उसके और ना बाद। बोल सकते हैं। सर नियत के बाद से। नियत के बाद नियत के बाद से तो नियत के बाद। चलिए, सब नियत के बाद कह रहे हैं। सर जी नियत सर। के बाद। जी सर। चलो, तकरीर चलो, तकबीर नियत के बाद, तहरीमा चलो। से अफजल चलो वजू देखते के हैं। बाद से। अच्छा चलो ठीक, सर कोई बात नहीं, आप सब। चलो इसका जवाब तो हम हदीस से देंगे। चलो आ जाओ, चलो चलो इसमें देखते हैं, चलो। एक मिनट, चलो इससे पहले वो, इसे हम बाद में आते हैं, पहले इसको देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। अरे हाँ, अली हजूल तो फरमा, अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया क्या, फरमाया क्या, नमाज की कुंजी मतलब चाबी तहारत है। मतलब बिना तहारत को नमाज नहीं होती कुंजी। और उसको हराम करने वाली चीज तकबीर है, मतलब तकबीर तहरीमा है। और उसको हलाल करने वाली चीज तस्लीम है। तस्लीम मतलब सलाम। इसका मतलब हाँ। क्या हुआ, जब अपने कर दिया अल्लाह तकबीर के अकबर, बाद हर चीज जो हलाल थी हमारी, खाना पीना सब हलाल है ना,
बात हाँ करना सर। जी अब हराम हो जी गया। जब कब तक हराम है? तकबीर। जब तक हम सलाम नहीं फेर लेते हैं। तस्लीम मतलब सलाम। जी जब सलाम फेर अच्छा लिया तो फिर चीज जायज हो गई। तो अब बताइए, जी आपका जवाब है इसका आपका? तकबीर के बाद से। हाँ, तकबीर के नमाज में बाद कब से। से बात करना मना तकबीर है? के बाद से। आप तकबीर है वाला से। पता, हाँ तकबीर उल्ला, वो तकबीर उल्ला का तकबीर तहरीमा। अब चेंज हो गया देखो। हदीस, देखो हदीस जी आते ही हमारा हमारा जवाब कितना कॉन्फिडेंस हो गया ना, कितना कॉन्फिडेंस नियत आ तो गया हमारे कभी अंदर कभी ना। कभी भी सोचेंगे नमाज पढ़नी है, नमाज में तकबीर इशारा वाला करते था। हैं, वो खांसते हैं, तो एक मुस्तहब है बात नहीं कि नमाज तो करते वजू के दरमियान बात नहीं करना चाहिए, जी। वाला मुस्तहब अच्छी चीज है, नहीं बात नहीं कर रहे हैं वो। हाँ लेकिन नहीं उससे तो वो मैं कह रही हूँ नियत तो मुताबिक नहीं। नमाज की बहुत देर पहले से भी होती है, लेकिन तकबीर पे ही सब काम छोड़ना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तकबीर कुछ नमाज लोग जब शुरू नमाज हुई, में अल्लाह अकबर कह दिया तो हम नमाज में दाखिल हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया आप जी लोग को? लोगों को जी सर, कुछ लोगों को जी इमरजेंसी होती है या कुछ होता है तो खांसते हैं या इशारा करते हैं, उसके बारे में बताएं। खांसते हैं तो इमरजेंसी की तो बात अलग है ना। तो इमरजेंसी में है तो अगर आपने किसी ने खांस लिया तो चलो उसके अलग इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी नहीं है तो कुछ और है तो फिर वो नमाज में नहीं करना चाहिए ना, हरकतें नहीं करना चाहिए। नहीं करना। चलिए अब हम यहाँ दूसरी चीज देखते हैं। क्लियर हो गया आप लोग को? चलो, जी अभी सर। उसमें हमारी नमाज शुरू होती है ना, जी सर। जब नमाज शुरू होती तो हाथ हाथ उठाएंगे ना। अब ये थोड़ा इख्तलाफी मसाइल आ गए हैं, तो मैं आपको रख देता हूँ, बाद में आपके ऊपर है। देखिए, नाफी बयान करते हैं कि इब्न उमर मतलब हजरत उमर के साहबजादे, उनके बेटे, नमाज में जब तकबीर तहरीमा कहते हैं तब रफा दैन मतलब दोनों हाथों को उठाना। ठीक है, ये किसकी बात है? ये नाफी जो है, ये भी एक साहबी है रसूल के, वो बयान करते हैं हजरत उमर के बारे में। ठीक है, इब्ने उमर के बारे में। और जब वो कहाँ तक रुकू उठाते हैं? करते, नहीं वो हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे हाथ उठाने कब कब उठाना है और कहाँ तक जी उठाते जी। हैं उसकी, वो हम देखेंगे। ठीक ठीक है, चलो अभी हमारा पहला है ठीक। तो उठाना है। ठीक है, कब जी उठाते हैं? अल्लाह तकबीर तहरीमा कहते हैं तो हाथ उठाते हैं। उसके बाद जब रुकू के बाद उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन पढ़ते हैं ना, जब उठ खड़े होते जब हाथ उठाते हैं। हाँ करते हैं, जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते तब भी रफा दैन करते। और जब कायदा उला मतलब पहला अत्तहियात में उठते, मतलब तीसरी रकात में जब उठते, जब उठते खड़े होते जब भी रफा दैन करते। इब्न उमर ने इस फेल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया, मतलब उन्होंने कहा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है इस तरह करते हुए, पहुंचाया। ये कौन सी हदीस कौन सी है ये? सही बुखारी। सही बुखारी। सही बुखारी है। ठीक है, अब ये हदीस में आ गया है। अब इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इनकार करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए होती है ना, तो क्या है इनकार करने की वजह क्या है? नहीं, ये जो हदीस है वो बहुत पहले की हदीस है। ये बाद में हमारे इमाम ने क्या किया, हमारे इमाम ने सहाबी को देखा, और उन्होंने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अमल था वो लिया। आखिरी अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा दैन नहीं करते थे, मतलब सिर्फ अल्लाह अकबर करने का करते थे, रुकू से उठने के वक्त किसी रकात में नहीं करते थे। दलील, कोई दलील नहीं है। अब करने की दलील है, नहीं करने की दलील नहीं है। ठीक है, अब ये फैसला आपके ऊपर है। यहाँ हाँ, तो ये दलील काफी हो जाती है। अगर मैं कहूँ एक और आपने ये सुना होगा, इसके सर बारे में तो और नहीं चीज बहुत करने की फेमस नहीं हुई दलील मैंने। तो यही हुई ना कि हुजूर ने आखिरी वक्त में नहीं किया। नहीं, दलील तो दो ना, तो हदीस में तो दलील आना चाहिए, दलील तो दलील हदीस में आना चाहिए ना। या जो ये जिन्होंने करने इस की हदीस दलील को है। बयान किया होगा। की दलील नहीं है सर, नहीं करने की दलील नहीं है नहीं ना। हाँ ना ना, सर वो मैं ने तो हाँ केला। ये इसमें दलील क्या है? करना है। अब जो कहते हैं नहीं आखिर वक्त में नहीं किया, तो उनके बाद भी दलील होना चाहिए ना। हाँ चलो सर। हम चलो एक और चीज देखते हैं। आपने सुना हो, मैंने बचपन में सुना हो कि लोग कहते हैं कि नहीं, ये शुरू शुरू में साहबा करते थे क्योंकि वो इस्लाम नया नया इस्लाम लाए थे, वो उनके बगलों में बुत बुत रखे होते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इसलिए कहा कि ऐसा करो ताकि वो हाथ उठाएं तो बुत नीचे गिर जाएं। जी तो जी। ये अपनी बात को या अपना मसलक को साबित करने की कितनी बड़ी जरूरत है या नहीं? सहाबा पे ये क्योंकि कोई हदीस में ऐसा आया नहीं, सहाबा पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना, ये बात सही है कि नौज बिल्ला की सहाबा जिसने नहीं जो सर कलमा पढ़ लिया खत्म तो सर हुआ। सलामकुम सर, इस पर एक शेर भी है ना लामा इकबाल का, अगर है बुत है जमात की आस्तीनों में,
कुछ इस तरह है और ना। आगे क्या है अच्छा मुझे ये तो यार पता ये नहीं बुक होगा। है हाँ मुझे जमाअत याद की था अभी आस्तीनों में, हमें आस्तीन है में हुक्म अज़ां ला हुक्म इलाहा अज़ां ला इल्लल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है। तो वही बताइए, चलो अगर है, अगर ऐसा है तो अगर रख भी लिया तो वो तरीके होते हैं ना, एकदम ऐसे कर, अगर ऐसे करेंगे तो गिरेगा भी नहीं। तो ये बताइए, अपनी बात को साबित करने के लिए भी लोगों ने यहाँ तक पहुंच गए। तो नौज बिला देखो, ये इमाम की गलतियां नहीं है, ये किसी इमाम इमाम ने नहीं किया। तो ये हो गया, जो जब जब पार्टी बंदी हो जाती है ना, तो अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ये नौज बिला किसी इमाम की या उनके फॉलोअर्स की, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, ये किसी की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ये ना समझे कि मतलब किसी इमाम पे लगाया जा रहा है, ये नहीं, इमाम ने तो अपनी जान दे देंगे, वो जान दे दी है क्या इमाम ने तो अपनी, लेकिन इस तरह का काम में किसी ने नहीं किया। तो आप लोग सुना होगा ना। ठीक है, जी चलिए। सर। चलिए, ये आपको दे दिया, रफादान करने का दे दिया। चलिए, अब इसके बारे में जो डिटेल डिटेल चाहिए ना, ये इमाम बुखारी की किताब है, ये है जो रफादान। तो ये भी यहाँ जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे आप लोग ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से एक आप कहीं डाउनलोड या मंगा लीजिए, ये किताब का ये है। इसको अगर डिटेल में जानना हाँ? चाहत है कि चलो देखें तो सही, तो एक हदीस पे हम थोड़ी अमल करने लगेंगे, देखें तो सही। तो ये रेफरेंस है। राइटर कौन है? इमाम बुखारी। इमाम बुखारी राइटर है, हम और कोई ऐसे कोई नहीं है। ठीक है, चलो अब कितना हाथ उठाना आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये अपने ऊपर, और इससे ये रुकन है, वाजिबात है या सुन्नत है? नफा दान करना, ये क्या चीज है बताइए? तो मालूम होना चाहिए ना आपको। रुकन है, वाजिबात है या सुन्नत है? सुन्नत है सर, सुन्नत है। है सर। पक्का? जी सर। वाजिब होगा ये तो, वाजिब है वाजिब सर, होगा मेरे ख्याल में। वाजिब है। वाजिब? जब जब हम अरे तकबीर नहीं कहेंगे तो कैसे नमाज होगी? अरे वाजिब, अरे चलो वाजिब है तो मतलब फिर जो नहीं करते हैं वो सबको सदा सो करना पड़ेगा फिर तो। नहीं, नहीं सर, वाजिब नहीं सुन्नत है। है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं तकबीर उला के लिए रफ़े यदैन करना तो वाजिब है, उसकी उसके नहीं वजूद नहीं में नहीं कोई नहीं, शक नहीं है। उसके लिए लेकिन जो नहीं ये नहीं नहीं, रफ़े उसके नहीं यदैन नहीं है नहीं नहीं उसके नहीं नहीं, मुतालिक कर रहे हैं ना। नहीं वो वही ये तो रफे फर्ज जैन है, वही है उन्होंने। नहीं ये नहीं तो नहीं नहीं, फर्ज है। आप वो चलो, नहीं एक आप क्लियर करता हूँ आपको डाउट। ठीक है, इसमें तो तीनों का आया है ना, शुरू में, शुरू तीनों आया ना इसमें, हदीस में तीनों आया ना। जी सर। जब तकबीर तहरीमा कहते तब करते, तीनों में आ गया ना। रुकू के बाद वो तीसरी रकात में खड़े होते तब, तीनों आ गया ना। फिर देखिए, फिर वाजिब है। ये अल्लाह अकबर कहना, ये है रुकन। हाथ नहीं उठाए, ये हाथ उठाना सुन्नत है। ठीक है, हाथ उठाना सुन्नत है। अच्छा, सुन्नत है। अल्लाह ठीक। अकबर कहना ये रुकन है। वाजिब है। चलो, अगर आपने हाथ उठाया, अल्लाह अकबर नहीं किया, तो नमाज हो जाएगी? नहीं, नहीं नहीं सर। होगी सर। नहीं होगी, हाँ, तो नहीं आप होगी। ये समझ डिफरेंस समझ गए ना आप लोग? डिफरेंस जी समझ हाँ में आ समझ गया सर। ना आप गई। लोग? हाँ, अल्लाह अकबर ये है रुकन, हाथ उठाना ये सुन्नत है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये पॉइंट ध्यान रखें आप लोग। चलिए, अच्छा अब ये यहाँ पे दो हदीसें हैं। देखिए, इसमें दो हदीसें हैं, एक सही बुखारी की हदीस है और ये सही मुस्लिम की हदीस है, दोनों। एक हदीस में आपको शॉर्ट में बताना हूँ, एक हदीस में आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों तक हाथ उठाता, ये कंधे हो गए ना, कंधे तक हाथ उठाते हैं। ओके, दोनों हाथ कंधों तक। एक हदीस में आया है अपने कानों की लौ तक हाथ उठाते हैं, कानों तक हाथ उठाते हैं। ठीक है, अब दो हदीसें आ गई हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब देखो, इसमें इसमें जिसने एक पकड़ लिया उसने एक ही पकड़ लिया है। अब कुछ लोग है अल्लाह माशा अल्लाह, दोनों करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों हदीस, एक बुखारी एक मुस्लिम की है। अब एक छोटी हदीस नहीं है, दोनों टक्कर की हदीसें हैं, एक सही मुस्लिम की है, सही सर बुखारी की। दोनों 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 फॉलो कर क्या करनी करना सकते हैं चाहिए। चाहिए? सर, हाँ, दोनों कर दोनों सकते फॉलो हैं। करनी चाहिए। दोनों कर सकते नहीं, हमें दोनों करना है, करना चाहिए। चाहिए। अगर हम आशिक रसूल है ना, हमें नबी की हर अदा हमें पसंद होना चाहिए। जी। एक अदा को पकड़ना नहीं है कि हमारे मसलक में ये है तो हम वो ही अदा करेंगे, हम दूसरी अदा हमें महबूब नहीं है। तो वो आपको नबी से मोहब्बत नहीं है, आपको अपने मसलक से और अपने इमाम से मोहब्बत है कि उन्होंने जो बताया वही एक चीज पकड़ी आपने। भले आप जबान से नहीं कह रहे हैं, अपने अमल से आप इकरार कर वो कर रहे हैं। अगर आप आशिक रसूल है तो ये तो नहीं देखेंगे ना, आप बोले ये भी हदीस है ये भी हदीस, तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं, तो मुझे जी फर्क नहीं करना बिल्कुल। इसमें।
ठीक है, तो हमें दोनों करना है, कभी ये भी करें कभी वो भी करें। तो क्या होगा, अभी हमने हदीस पढ़ी थी ना, सर ये जो वाली मेरी बात फिर से किसी, समझा दीजिए, दूसरी देखिए दूसरी आपने फिर चलो ठीक सर सारा फिर से एक बार रिपीट कर है, देखो दो सर हैं इसमें इसके लेडीज अंदर। जेंट्स का कोई एक, फर्क है? नहीं नहीं नहीं, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ऐसी नमाज ऐसी पढ़ो जिसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। सबसे पहले हमने ये देखा था ना कल, फर्स्ट। हाँ, जी तो इसमें कोई फर्क नहीं किया, ये फर्क नहीं किया, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई फर्क नहीं किया। बात उलमा ने फर्क कर दिया, किसने फर्क किया वो बात अलग है, तो हम वो बाद में देखेंगे फर्क, लेडीज नमाज में जेंट्स में फर्क है या नहीं है, जब हम बाद में आएंगे तब देखेंगे। देखिए एक है, आप यहाँ जो फोटो लगा रहा है, यहाँ की उंगलियां कहाँ तक है, कंधों तक, कंधे तक हाथ उठाना, ये इससे बुखारी से है। और ये कानों तक, कानों की लौ तक, हाँ यहाँ ऊपर तक जा सकते, काने की लौ तक उठाना किसे साबित है, मुस्लिम से। ये दोनों जी साबित है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या, हमें कभी दोनों करना चाहिए, कभी ये करना चाहिए कभी वो करना चाहिए, क्योंकि वो आगे जी हमने पढ़ी जी थी ना जी अभी, जो मेरी कोई मुर्दा सुन्नत, जो भूली हुई सुन्नत को जिंदा करेगा, तो उसको उसको सवाब ना, हाँ हाँ, उसको बहुत सवाब है उसको, ठीक है ना। तो हमें जिंदा करनी है, हर नबी की जो भी जितनी भी सुन्नतें हैं हम देख रहे हैं, हदीस से साबित हैं, जो हदीस से साबित हैं। अगर हमारे पास, हाँ, जब तक प्रूफ नहीं आया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसूख हो चुकी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उसको मना कर दिया, तो बात अलग है, अदरवाइज हमें करनी है। चलिए, ओके, और क्लियर हो से गया कंधों आपको। तक ना, कानों तक ये होता अब तो। नहीं अब नहीं, 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 आपको दोनों आ गया ना, तो हमें दोनों ही करनी है ना, वो तो जी दोनों चीज आ गई वो तो। जेंट्स लेडीज दोनों के लिए। हाँ जी हाँ, दोनों के लिए है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दोनों के लिए है ना। जहां जहां फर्क है मैं आपको बता दूंगा। सबसे बड़ा, सबसे मेन फर्क है सतर में फर्क है, और मैं जो भी यानी हूँ हम इंशाल्लाह यानी औरत भी डिटेल में कानों आएंगे। तक भी उठा सकती है, कांधों तक भी उठा हाँ सकती हाँ हाँ, बिल्कुल उठा सकती है, बिल्कुल उठा सकती है। आपके सामने दलील आ गई ना। चलो, अगर कोई कहता नहीं उठा सकती है तो उससे दलील मांगे। दलील तो ये होती है ना, मैंने आपको दलील दी उठाने की, अब जो मना कर रहा है उससे दलील मांगे नहीं उठाने की। बात मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? सही बात सर है सही आपकी। कह ठीक है, चलिए अब ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ हाथों को रफ़ाए दैन में कहाँ तक उठाना मिलता है, कांधों तक, कानों रहे, तक, दोनों तरफ। दोनों सही। ये देखिए, ये दोनों सही, इसका आंसर क्या है, दोनों सही है। तो हमें कभी ये करना है कभी वो करना है। अच्छा ये बताइए, ये आपने देखा है लोगों करते हुए ऐसे, ये गलत है। कानों को कानों छूते हुए, पर। कोई हदीस में आया है? जी, तो उनको लगता है नहीं तो किसी हदीस में आया है कानों को छूना तक, तक का मतलब क्या नहीं हुआ? नहीं, नहीं, तक का मतलब क्या करीब। होता, अप टू। तक का मतलब ये नहीं होता उसको जी छूना, टच करना। के जी करीब ठीक, सर। ये, हाँ ठीक है, ये देखिए लोग करते हैं ना, और उनको वो पकड़ते लगे कंफर्म करने के लिए, कानों तक मतलब मतलब कान तो हमारा उंगली चलेगी, ठीक है। हाँ, कहा कान के लौ को छूने का कोई सही हदीस नहीं मिलती, छूने के लिए कोई हदीस नहीं मिलती। अच्छा, इसमें क्या गलती है? ये नीचे है। इस बहुत नीचे नीचे है, है तो सर ये तो ये ये बहुत कंधे कम तक है, भी कंधों नहीं से है। नीचे कम है। कांध, हाँ ये तो उससे नीचे, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये कुछ लोग सीने ऐसे भी तक करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। चलिए, ओके, चलो अब हम आता है, हमारा आ गया, हमारा ये क्विज आ गया हमारा, हम देखते हैं हम ठीक है। बाद में थोड़ा 4-5 मिनट है, अगर रख गया तो फिर हम फिर से ड्रॉप हो जाएगा लिंक, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करें। चलिए, हम अब हम क्विज आते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब का बाद में रखते हैं। चलिए, नमाज के अरकान कितने हैं, 10, 11, 12? 10 10 10 12। 10? कौन बाप है? बाप का नाम कितने हैं, 10, 11, 12? 10 12। है सर, 10 12 हैं, 10 है सर। 12, 12। 12 हैं, 12 हैं। चलो फिर कोई बात नहीं, आप 12 लोग पढ़ लीजिए कि 12 है, जी जी। इनमें से नमाज के अरकान कौन से हैं? तकबीर तहरीमा, क़याम, सूरत फातिहा तिलावत करना, रुकू, रुकू से उठकर सीधे खड़ा होना, सुजूद मतलब सजदा करना, सजदे से उठना और दो सजदों के दरमियान बैठना, तमाम अरकान इत्मीनान के साथ करना मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना, आखिरी तशहुद में बैठना, आखिरी में बैठना, और आखिरी तशहुद की तिलावत करना मतलब उसको पढ़ना, तशहुद जो पढ़ते हैं, पहला सलाम, अरकान को तरतीब से अदा करना मतलब इन ऑर्डर से अदा करना। इसमें से कौन ये सा सभी है? ऑप्शन तमाम। सर, ऊपर के सभी सभी ऑप्शन, ऊपर के सभी हैं, यही सभी ठीक है। 12 है। नमाज की कुंजी कौन सी है इसमें, नमाज की कुंजी क्या है? तहारत, तहारत। सलाम, तकबीर, तहरीमा? तकबीर भारत। तहारत है, तहारत। नमाज की कुंजी तहारत है, ठीक है।
हाँ जी। नमाज में कब से बात करना मना है? प्लीज अपना माइक, बाकी लोग डिस्टेंस पीछे से हो रहा है उसको ध्यान रखिए। नमाज में कब से बात करना मना है? तकबीर बोलिए तहरीमा कुछ। तकबीर तहरीमा के बाद में। चलिए, ओके, चलिए, हो गया हमारा। रफ़ादैन, दोनों हाथों को उठाना कब करना है? तकबीर तहरीमा के वक्त, रुकू के से पहले, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते वक्त, 2 रकात के बाद ऊपर उठते के वक्त, सभी उसके सभी। तकबीर ऊपर के सभी, ऊपर के ऊपर के सभी। सभी। तकबीर तहरीमा के बाद। एक गलती हो गई, इसमें गलती हो गई। रुकू से पहले नहीं, रुकू से पहले कैसे करेंगे? हाँ, चल, ठीक 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 है, हाँ, ये सब ओके। रुकू से पहले भी है। पर नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ, रुकू से पहले करते हैं, रुकू के बाद में, हाँ ओके। ये सभी ऊपर के सभी, चलिए, ऊपर के सभी ऑप्शन। तकबीर कहते वक्त अपने हाथों को कहाँ तक उठाना है? कानों तक, कंधों के बराबर, दोनों? ऊपर के दोनों सर, दोनों, ठीक है, दोनों। ऊपर के दोनों। दोनों। हाँ। क्या अगर कोई बीमारी हो तो हम बैठ कर या पहलू लेट कर और नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ यस। सकते हैं, जी सर। जी बिल्कुल पढ़ चलिए। सकते हैं। अच्छा, यस। नमाज की सफ में क्या हमें अपने साथी कंधे से और अपने कदम को कदम से मिलाना चाहिए जमात में? यस। यस सर। जी यस। जी हाँ सर। जी जी। मिलाना चाहिए, ठीक है, चलिए। चलो, ये आदमी के लिए, औरतों के लिए भी है ये? दोनों के लिए सर। ये जमात जमात आदमी मर्दों के लिए है सर। मर्दों अच्छा, के लिए। औरतों की जमात अगर बनाना है तो औरतें जमात कैसे बनाएंगी? इमाम आगे होगा या कैसे होगा? साइड सर में साथ में होगी सर, औरत में बराबर में सफ होगा, में ही बराबर रहती में है होगा, इमाम। सफ के बराबर में होगा। औरत बीच में होगी, सफ है समझो, औरत बीच में बीच होगी। में, बीच में। हाँ, जी बीच में। हाँ, यही है जो आदमी को लिए होगा, इमाम आगे होगा, बाकी पीछे होगा ना, ऐसे नहीं होगा। और तो मतलब पहले सफ में जो इमाम औरत होगा वो बीच बीच में में होगी। होगी। ठीक, चलिए, ओके, यहाँ के सब लोग अंदर, ओके, सबके लिए ही है। अगर हम सफों में खूब मिलकर खड़े नहीं रहते तो ना शैतान पता सफों में घुस कर आता है और वो काली मेंढी के बच्चों को, ताकि इस तरह मेंढी का बच्चा हो। सही है या गलत है? यस। उसकी सही। शक्ल सही में है उसमें जी बन के सर। आता है। क्या नमाज में ये पोजीशन सही है? नहीं। हाँ, गलत। नहीं, क्योंकि सफ में मिलकर खड़े हैं ना, मिलकर नहीं खड़े हैं, गैप है, गैप है ना, बीच में गैप आ गया जी ना। जी चलिए। गलत। हाँ, गलत है सर। जिसने सुन्नतों से किसी सुन्नत को जिंदा किया और लोगों ने उस पर अमल किया तो उसे उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस पर अमल करने वाले को मिलेगा, या कमी हो जाएगी? यस। जी सर। जी बिल्कुल। जी, जी बिल्कुल। मिलेगा। यस सर। वो सब काशी नर लिए। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? जी। हाँ सर आ रहा है। ओके, तो हम कौन सा था यहाँ पे थे? चलो, ये अमल हो गया, ये हो गया हमारा। 12 हो गए। नंबर 12। ठीक है, चलो, 12 हो गया ना, तो यस था हमारा, जी। ठीक है, सबको सब बराबर मिलेगा। नमाज के दौरान हमें अपने सर को झुका कर रखना है और अपनी निगाह को सजदे की जगह रखना है, यस और नो? यस। यस। जी यस यस। यस। सही है, चलिए, यस। नमाज के दौरान हमें अपनी आंखों को बंद रखना है।
नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि ये सुन्नत नहीं है। नहीं नमाज सर। में इधर उधर देखने ऐसी चीज है जिससे शैतान बंदे की नमाज छीन लेता है। यस और नो? यस 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 सर। यस वो चोरी हो करता है। ओके। क्या नमाज में अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाना सही है? नहीं नहीं सर, गलत। अगर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? उठाएंगे तो क्या हो अंधे सकता है? निगाहें आंखों निगाहें की छीन ली निगाह जाएंगी। निगाह छिल नहीं जाएगी, सकती छीन सकती है। रोशनी छीन भी सकती है, नहीं हाँ, जा सकता छिल ली है। क्या जाएगी। नमाज में ये खड़े होने की पोजीशन सही है? ये पोजीशन नमाज में जी सर। नहीं जी सही है। सर। सही है यस सर। यस सर, ये नहीं सही है। सही है। क्या नमाज एक में ये सही खड़े है, होने की एक पोजीशन नहीं सही है? नहीं नहीं, दोनों नहीं एक ही सर, है। नहीं। ये सही है पोजीशन? ऊपर वाली सही है सही सर। है, दूसरी वाली सही। नो नो। नहीं नहीं, 18 की बात करो, 18 नहीं इसकी बात करो, 18। ये सही है गलत है? गलत है सर। सही। ये सही गलत है है। ना भाई? नहीं, ये सही है। सही है ज्यादा सर। पहले नहीं है, ये सही है। ज्यादा अपने क्या बराबर है, सही है। ज्यादा पहले नहीं है ना। ओके। ये क्या तकबीर के वक्त नहीं, हाथों को उठाने की पोजीशन सही है? ये है। ये कंधे तक सही है, है। ये कानों की लौ तक। हाँ, ये सही है। जी सर, सही है क्या सर। क्या सही है। क्या हम खड़े में ये नजर की पोजीशन सही है? क्या हम करे खड़े हैं, नजर हमारे यहाँ पे है, सही है, सही है, सजदा करते सही हैं। है सर। सही है। सही है। सही है, सही सही है। पूरी देखिए। पूरी नमाज में नजर सजदे की जगह होनी होगी, लेकिन तशहुद में नजर कलमे की उंगली पर होगी। सही है गलत है? सही यस जी सर। सही है। यस। सही है। चलिए ठीक है, सही है। तो अब ये आगे आप, मैं आपको क्विज भेज दूंगा, ये क्विज का लिंक भी है। तो आपको किसी को, चलो आप अब आपको कोई डाउट हो, चलो ये हमारा ये भी हो गया, क्विज भी हो गया, और आपको तो अरकान थे बता भी दे। आप इसमें किसी को क्वेश्चन है, किसी को सवाल है, पूछ सकता है। सर औरतों की नमाज में कुछ फर्क है? जो फर्क है तो आने दीजिए, वो आगे जो फर्क है मैं बता दूंगा, तो आगे तो आने दीजिए। सर जी। कितने क्वेश्चन है इसमें? कितने क्वेश्चन है? 21 इसमें 21 में 21 21 है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें 21। आज के टॉपिक में, आज के जो टॉपिक ये आया 20 नहीं है, तो हम बाद में 20 है। देखेंगे। आज के टॉपिक में सर कोई, हमें क्वेश्चन पूछना था। ये मैंने बाद में ऐड किया है। ये 21 सर है ना, 21वां मैंने अच्छा बाद में अच्छा ऐड किया है। जी जी, अच्छा अच्छा। इसलिए 20 से बाद 21 मैंने बाद में ऐड किया। जी जी। सर हमें तो ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर किन्हीं को पैरों में प्रॉब्लम है, वो चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, मतलब कोई लेडीज हैं, उनको वो चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ती हैं, तो उनके आगे बेड लगा हुआ है, तो क्या वो बेड पर जानिमाज बिछाकर बेड पर सजदा कर सकती हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं बेड तो सजदा नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं। होगा। सजदा तो होगा ना, बेड तो उस तरह अंदर घुस जाता है ना उसमें तो। हाँ, नहीं, वही चेयर जमीन से मतलब जमीन या उठने हवा। उठने में प्रॉब्लम है, तो चेयर पर बैठ करके उठ बैठ कर नमाज पढ़ के क्या फिर बेड पर सजदा कर सकती है जानिमाज नहीं बिछाकर? अब नहीं, नहीं एक मिनट, अभी आपके सामने हदीस आ गई है ना, आप लोग डिसाइड कर लें उस हदीस के साथ हिसाब से पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते हैं। अब हदीस थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया हटा दे, फेंक दिया, तो लकड़ी ले ली, लकड़ी जी फेंक दी, तो जी उस हदीस के हिसाब से क्या करना है? तो सर इस गद्दे पे या सूरत में सजदे? सर एक मिनट। तो इस सूरत में कुर्सी में बैठकर ही रुकू के लिए थोड़ा झुकेंगे और सजदे के लिए उससे थोड़ा ज्यादा झुकेंगे, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, जी हवा में दो होगा चीज, तो। नहीं दो चीजें देख। अगर अगर उसको सजदे में प्रॉब्लम है, जमीन पे बैठ के सजदा नहीं कर सकती है, तो जी जी फिर कुर्सी पे बैठ के करेगी, इशारों से करेगी। रुकू में जी। कम तो करेगी और सजदे में जी ज्यादा झुकेगी। बस, और उसके लिए अलग से कोई चीज रख करके उसमें सजदा नहीं करना है ना सर? नहीं नहीं नहीं, हदीस साबित है ना, अभी तो हदीस जी पढ़ी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तकिया रखा जी। था, वो फेंक दिया। सर इन चीजों जी को बहुत आम करने की जरूरत है। अक्सर नमाजें इस तरह से फासिद हो रही हैं। लोग कुर्सी में नमाज पढ़ते हैं, तखत के सामने पढ़ते हैं, और कुर्सी में अपना बैठ के रुकू करते हैं और सजदे के लिए फिर तखत का सहारा लेते हैं। तो ये तो नमाजें फासिद हो रही हैं सर। नहीं तो नमाज ये हम नहीं कह सकते कि नमाज कबूल नहीं होगी, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत के खिलाफ है। तो हाँ, तो ये एहतियात तो नहीं करना कहने। चाहिए हाँ कि हम कुर्सी में अगर पढ़ रहे हैं तो रुकू और सुजूद दोनों की सूरत कुर्सी ही में हो। हाँ, कुर्सी में तो अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यही तो था ना, कि कहा अगर जी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो रुको, जी सजदे में रुकू से ज्यादा झुको, सजदे में रुकू से ज्यादा झुको। ये देखो, यही जो होती है ना हमारा हथियार, ये अब जब हमें सुन्नत पता चलती है तो हमें उसका उसका हल अपने आप, हम उसका जवाब हमें खुद ही मिल जाता है, हमें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, खुद मिल गया। ये हदीस से पूरे वाज़ेह है कि हमें क्या करना है। हमें तकिया रखना है, गद्दे पे करना है, कि अगर हमने नहीं, अगर हम सजदा जमीन और पे नहीं कर अगर सकते हैं। और अगर अगर सर अगर वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन कयाम कर रहे हैं, और सिर्फ सजदा मतलब बैठने में प्रॉब्लम है, तो सजदा झुक के कुर्सी पे कर सकते हैं ना?
रुकू पूरा अपना नहीं क्या जैसे खड़े होकर करते हैं। नहीं, अगर सजदे में, अगर जमीन पे सजदा करने में परेशानी है तो फिर हाँ, सजदा कुर्सी पे बैठ के रुक रुक के कर सकते हैं, अगर परेशानी है और जमीन पे खड़े बैठने की। और कयाम जो है वो हमने वैसे ही किया जैसे किया जाता है सुन्नत के हाँ हाँ मुताबिक। हाँ, अगर हाँ कयाम और रुकू दोनों। हाँ, जी जी जी, ठीक। और कोई? अब सजदा सहो रहेगा हमारा, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर। सजदा सऊद में बना के लाया था तो उसमें टाइम हो जाएगा, मैं अगर बयान करूंगा तो जी सर, टाइम कल हो जाएगा करा उसमें। दीजिएगा, हाँ वो कल ज्यादा टाइम हो कल जाएगा करवा उसमें। दीजिएगा। आप मसला देखिए, मैं मेन सर टॉपिक के बाद ही कर सकते जी। वही जी उसके जी लिए बहुत, कुर्सी के लिए भी बहुत लोग उसमें वीडियो वगैरह में बताते हैं कि नीचे बैठ के करे सजदा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है नीचे, मतलब झुक के सजदा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। नहीं, ये हर, ये हम एक लाइन लकीर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये हर इंडिविजुअल के लिए, हर शख्स के लिए अलग अलग है ये। उसकी उसकी क्या कंडीशन है उसके हिसाब से करना है, उसकी कंडीशन कौन सी उसके हिसाब से वो डिसाइड करे। ये कोई फतवा डिसाइड नहीं करेगा, नहीं आपको जमीन पे ही करना है या आपको कुर्सी पे ही करना है, वो नहीं, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे आपकी पोजीशन, आप इस लायक हैं या नहीं कि आप जमीन पे सजदा कर सकें। जमीन पे सजदा नहीं कर सकते हैं तो आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी पे झुक कर सजदा करेंगे। फिर वो लोग कहते हैं कि मतलब वो ये चर्च वाला कुर्सी बना दिया है पूरी मस्जिदों को, ये वो तो सुन के बड़ा नहीं अजीब सा नहीं खराब लगता है नहीं, ऐसे। आपने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपने क्या कहा? बैठ के नहीं, जज बना जाए, हम आदमी नहीं बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता तो क्या, जी, चलो क्या करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। कयाम और रुकू तो कर लेती हूँ लेकिन सजदा नहीं हो पाता, अल्लाह मुझे डर भी लगता तो है, अल्लाह आप ने चलो, हमसे सजदा छीन लिया। नहीं नहीं नहीं, आप तो जो कोशिश बुरा भी करनी नहीं चाहिए, चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगा नहीं कोशिश से बीमारी बढ़ जाएगी, एक होती है हम, जी एक दो चीज होती है, एक तो हम डरते नहीं, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने जमीन सजदा जी। किया तो ऐसा हो जाएगा, वो डर के वजह से जो हुआ डर नहीं। नहीं, 2-3 बार मेरा पैर में बहुत तकलीफ हुई है जब मैंने सजदा किया, कोशिश करी तभी मुझे बहुत ज्यादा एकदम चीख निकल गई और बहुत तकलीफ हुई मुझे। हाँ, तो वो तो हर जो लेकिन अल्लाह तो, जमीन पे किया। इस्लाम तो इतना प्यारा दीन है, किसी पे जोर जबरदस्ती और किसी पे अल्लाह ताला जुल्म नहीं किया है, जो इतना, हाँ ठीक है। अच्छा, पहले लोगों को जी, ये देखा है कि वो नीचे बैठते थे और फिर पैर आगे फैला लिया उन्होंने और फिर सजदा नहीं तो किया, तो नहीं नहीं, वो नहीं कोई बात नहीं, जितने अगर आप जो बैठने का भी अगर ऐसा है, आप जैसे बैठते हैं नहीं बैठ सकते तो आप पलटी मार के जिस तरह भी बैठ सकते हैं बैठ सकते हैं, कोई बात मालूम नहीं आएगा ना कि आप, जरूरी नहीं कि जो इस तरह पैर में बैठते हैं उस तरह हम, पैर हमारे एक पे बैठा लेकिन होना चाहिए, खड़ा होना नीचे चाहिए। सर बैठा ही नहीं जाता, वो कुर्सी पे ही बैठा जाता है, उठा हाँ ही नहीं हाँ जाता, हाँ, फिर वो अलग है, नीचे हाँ अगर नहीं नहीं, बैठ कोई जाओ बात तो। नहीं, कोई बात नहीं, तो अल्लाह ताला कबूल जी। करेगा ना, वाला तो उज्र उज्र है ना, उज्र है ना, तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह। लेकिन ये हाँ सुन के मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि ये नहीं चर्च नहीं वाला नहीं बहुत बहुत नहीं नहीं नहीं, आप वो बुरा था। देखो, जो लोग वो तो बोलने को सब बोल तो क्या करते, चलो, या तो मतलब या तो ऐसे वो है कि नमाज ही ना पढ़े फिर तो, या तो वो सजदा करे जमीन पे या नमाज ही ना पढ़े, तो ऑप्शन यही हुआ ना इसका मतलब। वही तो, तो यहाँ अल्लाह तक है, ताला। देखो यहाँ तक ये तो बहुत बड़ी चीज है, यहाँ तक है आप इतने बीमार हैं कि बिस्तर पे लेटे हुए हैं, लेट के आप जी, भी नहीं सकते हैं, हिल भी नहीं सकते हैं, सिर्फ आप जी, सर भी नहीं हिला सकते हैं, तो क्या है, जी। नजरों से, इशारे से। आंखों से, मेरे इशारों इशारे से से, मेरे निगाहों मेरे अब्बू ने पढ़ी है सर, इसी तरह से पढ़ी है, लेट के वही सही, ना, इशारों से, मतलब देखो इशारे से। नमाज किसी हालत में माफी नहीं की ना, जी, बोला इशारों से पढ़ो, कोई बात है, मैं कबूल करूंगा जी, तुम्हारी, तो ये तो इशारों से, जी। मतलब ये तो झुक रहे हैं, एक्टिविटी है, ठीक है। वो अच्छा कुर्सी सर, का एक सुन सवाल के मैं ना करूँ आपसे दिन सर। भर हेलो परेशानी होती जी सर, एक सवाल करूँ। जी जी, बिल्कुल। सर जैसे हम कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ हम नमाज पढ़ ही नहीं सकते, आप समझ सकते हो, किसी ऐसे माहौल में हाँ है, तो वहाँ नमाज पढ़ने से फितना हो रहा है, तो हम इशारे में नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ, क्योंकि छोड़नी जायज नहीं है, और पढ़ रहे हैं तो मुश्किलात आ रही हैं। अब बिजनेस है देखो एक, हमारा, वहाँ गुजारा भी नहीं है। नहीं नहीं, एक डिपेंड होता है ना, आप अगर आपको नमाज का वक्त होता है ना 2 घंटे 2.5 घंटे का, हाँ, उस दरमियान तो आपको कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी ना। नहीं मिल पाती सर, पब्लिक के बीच में रहते हैं, बिजनेस है अपना, उत्तराखंड साइड है। नहीं तो फिर तो चलो, ये 1-2 दिन की तो बात नहीं है ना, ये तो देखो नमाज तो ये तो फर्ज है। परमानेंट हुआ पड़ा है, बहुत देखो परेशान है, हाँ ना, छूट ये रही है, परमानेंट प्रॉब्लम, देखो नमाजें बहुत परमानेंट छूट प्रॉब्लम रही है, हैं। देखो नमाज, देखो ये तो सिर्फ बिजनेस की बात रही ना, तो ये बिजनेस ही जी। नमाज, नबी सल्लल्लाहु जंग हो रही है, हाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ने नमाज पढ़ी नहीं पड़ी जंग में, जंग में तो क्या जी जिंदगी मौत का सर। सवाल है ना, जिंदगी मौत का सवाल था ना, ये उत्तराखंड में बिजनेस का कहाँ सवाल है है। आप? जी उत्तराखंड में मैं तो कहाँ यहीं पर है? हूँ, मेरे शहर उत्तराखंड में है। किस जगह?
अरे चमोली कुछ ऐसा ही नाम है। अरे तो चमोली तो हम लोग भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं हो नहीं, जैसे सकता जो जो अब खराबी हो लेबर के गई। साथ जो काम करते हैं ना, लेबर के साथ काम करते हैं ना वो, अच्छा मतलब वो मशीन अच्छा चलाते अच्छा हैं, पॉपलाइन मशीन ऑपरेटर है। नहीं अच्छा देखो अच्छा। देखो ये देखो, अब आप देखो इसका देखो, अब ये तो इसको तो मैं तो फतवा इसलिए देखो, ये उलमा काम है, जो मैं तो उसमें करेंगे, मैं तो इसमें फतवा नहीं दे सकता हूँ कि हाँ जायज करो। नहीं, देखो मैं इतना बोल सकता हूँ, जंग हो रही है, जंग हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो की जगह एक पढ़ाई पीछे, लेकिन ये नहीं कहना नमाज साथ जंग हो रही, जंग में तो जिंदगी मौत का सवाल हो रहा है ना, तो क्या नमाज तो पढ़नी है, वहां पे भी पढ़नी है, माफ नहीं की है। सर वो तो ये अच्छा, टाइम की जैसे बात थोड़ा होगी, सा मौका टाइम। मिला, जैसे सर हमें थोड़ा मौका मिला 2-4 मिनट का, तो खाली फर्ज अदा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल क्योंकि मौका बिल्कुल तो है ही बिल्कुल, नहीं हाँ हाँ, है। नहीं नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कोई राय नहीं, दो राय फर्ज, नहीं, आप खाली बिल्कुल फर्ज फर्ज अदा पढ़ करना। लीजिए, वो फर्ज अपनी है उसकी मशीन पूछ हो में गया। पढ़ लेते हैं, जैसे दुबक छुपक कर अपनी मशीन में हाँ बैठ कर पढ़ लेते हैं, रुकू सजदे हाँ, की जगह नहीं है, तो इशारों से जैसे। अब तो इस मामले में तो कोई मुफ्ती से पूछना पड़ेगा, तो मैं तो इशारों से उस, अब अगर हाँ, हम क्यों इशारों से उस समय तो हाँ, कोई कर सकता था, जो मुझे पता नहीं तो मैं इसको तो नहीं बोल सकता इस बारे में, ये है तो मुझे पता लगा, अगर इशारों से मतलब क्या है, अगर उनको कहीं भी आसपास में कहीं जाकर ऐसा कोई जगह भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं वक्त नहीं भी सर, नहीं मिल रहा है, डर नहीं मिल रहा, तो ये तो फिर और किसी आप मुफ्ती से पूछिए। हाँ, और सर ऐसा कर भी देते हैं तो पूरा मशीन लगी हुई है, पूरा ही बिजनेस ठप, नहीं नहीं ले नहीं जाओ नहीं, अपने वो घर अलग अपनी एक उठा चीज, कर। एक और बात, हाँ, नहीं एक और बात, ये एक और बात है, अगर आपने कोई जिम्मेदारी आपको कोई दी है, देखिए आप में, आप ये नहीं मैं नमाज दे रहा हूँ, वो जिम्मेदार, बट नुकसान किसी का ज्यादा नुकसान हो गया है, तो आपको नहीं, वो है तो उसके बाद किसी को या लगा दें या कुछ करना, ये भी हमें ये नहीं करना है कि हमें नमाज पढ़ने नुकसान हो रहा होने दो, नहीं नहीं, वो इस्लाम ये भी नहीं कहता तुम किसी का नुकसान कर दो, तुम चले जाओ, नमाज तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी छोड़ के नमाज पढ़ने चले जाओ, उसका नुकसान हो जाए, तो आपको देखना है, नमाज भी नहीं छोड़नी है, तो आपको बीच राह निकालनी है, अगर बीच राह नहीं निकल रही है तो उलमा ये कहते हैं फिर आप नई जॉब तलाश करें, तो इससे बेहतर है आप ये उलमा से किसी किसी मुफ्ती से पूछें, तो मैं इस बारे में नहीं 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 मैं जवाब दे सकता हूँ, मतलब मुझे थोड़ा बहुत पता भी, मैं नहीं बोल सकता उसके बारे में कि ये नहीं भी नहीं, तो नहीं बोल सकता कि हाँ माफ है, तो ये तो तब बहुत गलत बात हो जाएगी, तो इसका मैं ये तो मुफ्ती से पूछिए आप, ठीक है, सिचुएशन जो भी है आपकी इस तरह। और कोई इसी का तो हम क्लोज करा, किसी और का सवाल आज के टॉपिक के बारे में, सर वो आज के बारे औरतों में, वाला अलग लेंगे आप एक क्लास, और क्या औरत और चीज, मर्द की नमाज, नहीं औरत नहीं और अभी तो मर्द की अब नमाज में कुछ नहीं फर्क? नहीं नहीं, वो तो हम इंशाल्लाह, अब तो शुरू नमाज अभी शुरू कहाँ हुई है, अब तो हम अब अच्छा अच्छा, अरकान पढ़ जी रहे हैं, जी ये सब पढ़ रहे हैं, अभी जी नमाज, अब नमाज शुरू कहाँ हुई है, हाथ कहाँ उठाना है क्या, अब तो वही आ रहा है, नमाज तो अभी शुरू ही नहीं हुई है अभी हमारी। हाँ जी हाँ, जी जी। चलो मैं, हाँ चलिए, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है चलिए, तो अस्सलाम आप क्लास वालेकुम। एंड करते हैं, आप सब लोग कुछ अटेंड करें, आपको डाउट अगर बाद में भी आता है भेजें इंशाल्लाह, तो चलिए हम कल इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह, अच्छा कल का जो है इंशाल्लाह, मैं आपको अगर आगे पीछे टाइम में जल्दी करना पड़ेगा, कल मुझे कहीं बाहर भी जाना है, या तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी जाकर जल्दी आ जाऊं, या वो टाइम पे मीटिंग नहीं हो सकती तो बाद में जाऊं, तो मैं आप लोग को फिर पोस्ट कर दूंगा उसमें, ग्रुप में, आप ग्रुप पे चेक कर लीजिएगा टाइमिंग, ठीक है, ठीक है या थोड़ा सर, जल्दी ठीक लूंगा ठीक है या थोड़ा देर में ले लूंगा मैं। सर ठीक है अगर सर। आपको सुबह में ठीक है सर। प्रॉब्लम है तो आप शाम में ले सकते हैं सर। नहीं शाम को तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, शाम को तो कितने बजे लूंगा, नौ अच्छा, या नौ मैं सवा नौ सुबह बजे, जल्दी ले लिया। सवा नौ, नौ सवा नौ बजे तो आखिर ईशा भी देर में हो गई ना, ईशा की नमाज देर में हो, तो आते तो सवा नौ बज गया, फिर 9:30 बजे लेंगे तो हाँ, जी जी, 11 बज जी जाएगा फिर वो तो। सुबह वो ठीक है जल्दी जी ना, कर जी। लिया मेरे साथ। तो हाँ तो वही वो सर 9 से है तो 10 बजे, तो जल्दी ले को मैं 8 बजे, 8:30 हाँ 8 सर, बजे ले लूँ, या तो 10:30 11 बजे 8 लूँ, बजे कर सकते सर, 8 बजे कर क्या, सकते सर। हाँ या जल्दी ले लूंगा या बाद में ले लूंगा, मैं आपको ग्रुप में आप चेक कर सर लीजिएगा बाद टाइम, में लीजिए, सर बाद में लीजिए, जी, सुबह में सब स्कूल स्कूल मदरसा हाँ हाँ, तो नाश्ता सब ठीक ठीक करना ठीक, मैं पड़ता हाँ, है। तो बेहतर बेहतर है, मैं 11 बजे 10:30 11 जो भी टाइम है ग्रुप में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास जैसा आप ठीक। जैसा आप बेहतर ठीक है, समझें। चलिए चलो आज से क्लास यही खत्म करते हैं, आप लोग को जो जो आप लोगों को चीज लगी, आप लोग, आपको जिसमें इख्लाफ सबको लग रहा है उसकी मैं एक रिक्वेस्ट है, जिसको लगा कुछ इख्लाफी आएंगे, देखिए नमाज सुन्नत की नमाज हम अदा करना चाहेंगे तो इख्लाफी मसाइल आएंगे, तो आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी तरह से, मैं हदीस का रेफरेंस दे दिया है, तहकीक करें, तहकीक करने के बाद फिर आप जो सही समझे वो करना तो आपको ही है ना, तो ये नहीं कि आग बंद करके नहीं नहीं हमारे मसलक में हम नहीं करेंगे, तो ये बात सही नहीं होती है, क्योंकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना होगा, ठीक है, चलिए आज नहीं कर सकते, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम।